बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों। मुझे यकीन है और मेरी दुआ भी है कि आप तमाम अमन व अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे और अल्लाह ताला की रहमत में होंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर मुझे आपको खुशामदीद कहने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि एक बार फिर मैं आपको एक नई चीज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये नई तो नहीं है क्योंकि यही मेरा पैशन है, यही चीज़ मैं सीखा हुआ हूँ। इन्हीं चीज़ों को मैंने सीखा है, अपनी ज़ात पर अप्लाई किया है और मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, उन पर भी मैंने इनको अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे लिए इन तमाम टूल्स के बहुत ही पॉज़िटिव असरात रूनुमा हुए, मुझे यकीन है कि आज जब इस कंटेंट को आप सरसरी तौर पर देख पाएंगे या मैं आपको समझा पाऊंगा, तो आपको भी यकीन होगा कि ये टूल्स आपके लिए भी उतनी ही अहमियत के हामिल हैं कि जितना कि ये मेरी जिंदगी के अंदर मेरे जिंदगी में जितनी तब्दीली लाई है इन तमाम टूल्स की बदौलत, ये टूल्स आपकी भी उतनी ही मदद करेंगे। आज मैं आपको उस स्टडी से मुतारिफ करवा रहा हूं कि जिसने मेरी जिंदगी के अंदर भरपूर असर छोड़ा, यानी इंट्रोडक्शन टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। दोस्तों, ये वो सबसे पहली स्टडी थी कि जो जिस तरह मेरी आपने लाइफ हिस्ट्री सुनी होगी जो कि मेरे यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है, ये वो टूल थे कि जब वो जमाना के जो 40 बरस की उम्र के अंदर, उससे पहले जो मेरी जिंदगी में हालात चल रहे थे, वो अभी मैं थोड़ा बहुत आपसे जिक्र भी करूंगा। तो उन हालात से बाहर निकालने में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए मेरी बहुत मदद हुई। इस प्रोग्राम को ना सिर्फ मैंने सीखा, उस पर अमल किया और लोगों को भी सिखाया और लोगों से भी अमल करवाया। और जितने लोगों ने भी इसको अमल किया है, वो सब जानते हैं कि एनएलपी कोई मैजिक तो नहीं है, मगर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े मैजिकल है। तो इंशाअल्लाह, जिस तरह मैंने लिखा है, द मोस्ट पावरफुल टूल टू इंप्रूव योर लाइफ एंड यू विल सी हाउ फास्ट इट वर्क्स टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ इंशाअल्लाह। यही प्रोग्राम मैं संडे को भी रिपीट करूंगा, तो आप में से आज जो नहीं आ सके वो संडे को भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर। ओके, एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं, उनके अगर आप मुझे जवाब दें। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक योर लाइफ ब्राइटर देन नाउ? मुझे यकीन है कि आज भी आप तमाम की जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत रोशनी से भरपूर होगी, मगर मैं चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि अपनी जिंदगी में और रोशनी पैदा करना चाहते हैं और ब्राइट करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब यस में है तो वन टाइप कीजिए और अगर नो में है तो टू टाइप कीजिए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक योर लाइफ ब्राइटर देन नाउ? जी, चैट पर आप मुझे, अगर आप चाहते हैं तो वन टाइप कीजिए और नहीं चाहते तो टू टाइप कीजिए। थैंक यू। सना सेज वन, तौसीफ सेज वन। बाकी लोग भी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मुनीरा सेज यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सादिया, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर सबका आंसर डेफिनेटली यस है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग आफ्टर सम पावरफुल टूल टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल? आप में से कितने लोग अभी, जिनको जिंदगी में वो समझते हैं कि कहीं जरा थम सी गई है और वो टूल की तलाश में है, एक सहारे की तलाश में है कि जहां से लेकर, जिसको समझकर, जिसको अप्लाई करके वो अपनी जिंदगी में इस वक्त जहां है उससे आगे बढ़ सके, या इस वक्त जिस स्टक स्टेट में है एटलीस्ट उससे आगे वो निकल सके? अगर आपका जवाब है यस तो टाइप 3 और अगर जवाब है नो तो टाइप 4। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग आफ्टर सम पावरफुल टूल्स टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल? Dr. Tausif says yes. Shakila says yes. Thank you. Sana says 3. Absolutely yes. Munira says yes. Yes, absolutely. Excuse me. फ्रेंड्स, जब मैं इस तरह के सवाल पूछता हूं तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड पर बहुत ही भरपूर असर छोड़ती है। आज हम यही सीखने वाले हैं इंशाल्लाह
एक सवा घंटे के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी बॉडी और आपका माइंड एक हार्मनी के साथ क्रिएट करता है, दोनों चीजों में, बेहतर चीजों में भी और उन चीजों में जो बेहतर नहीं है उसमें भी। Number 3, how many of you would love to choose personal freedom in your life forever? आप में से कितने लोग चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में अपने मेंटल केजेस से फ्रीडम हासिल कर सकें, टाइम फ्रीडम हासिल कर सकें, चॉइस फ्रीडम हासिल कर सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो अगर आपका जवाब है यस, तो टाइप 6, एंड इफ द आंसर इज नो, देन टाइप 7। Come on. How many of you like to love to choose personal freedom in your life forever? Ji. Thank you. Dr. Tausif says yes. Shakila says yes. Very good. Firoz Merchant says yes. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. So that's all the questions. Alhamdulillah, अगर आप तमाम के आंसर yes है, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और मैं आज आपकी मदद करने के लिए भेजा गया हूं, ऐसा समझ लीजिए। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि आज मेरा और आपका जो एक राब्ता है, वो एक खास, एक डिवाइन कनेक्शन समझ लीजिए कि जिस तरह मैं अपनी जिंदगी के अंदर इंतहाई परेशान कुन मराहिल से गुजर कर आज आपके सामने यहाँ पर आपकी मदद के लिए बैठा हूं, तो ये मेरा और आपका जो कनेक्शन है, इसमें यकीनन अल्लाह ताला की कोई मसलिहत है। क्योंकि आज से 4 बरस पहले मैं भी इस तरह एक वर्कशॉप में बैठा था, जहां पर मुझे ये टूल्स मिले और मैंने उन टूल्स को उसी दिन से अप्लाई करना शुरू किया और सिर्फ थोड़े से अरसे के अंदर मैं इस लायक बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपकी जिंदगी के अंदर कोई मीनिंग्स क्रिएट कर पा रहा हूँ, कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, कोई डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज से सिर्फ 2-3 साल के बाद आप भी इस तरह से लोगों की मदद कर रहे होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ को, उनकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में आप मदद कर रहे होंगे, उनकी सोच को बेहतर बनाने में आप उनकी मदद कर रहे होंगे। ये मेरा यकीन है इंशाल्लाह। ओके फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं जो आज पहली दफा मुझसे राब्ते में कर रहे हैं। मैं उनको बताऊं कि मेरा नाम रमजान अली है और मैं फाउंडर और सीईओ हूं एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट का। ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रिच माइंडसेट रखा है। रिच माइंडसेट इसलिए रखा है दोस्तों कि मैं समझता हूं कि इंसान ज्यादातर अपनी जिंदगी में पुअर माइंडसेट की जिंदगी गुजारता है। उसकी सोच के अंदर पॉवर्टी होती है, उसकी सोच के अंदर सिकनेस होती है, उसकी सोच के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि उस सोच को, उस नेगेटिव सोच को, उस पुअर माइंडसेट को कन्वर्ट करना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हो जाएं या आप उन चंद टूल्स में से चंद टूल को सीख लें और उसको अप्लाई करें, तो आप देखेंगे बहुत ही क्विकली फ्रेंड्स, बहुत ही क्विकली आपकी जिंदगी के अंदर शिफ्ट आने लग जाएगा। आप याद रखिएगा दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारा जो जहन बनाया है वो इतना खूबसूरत है, वो इतना बेहतरीन है और दूसरी जानिब इतना सेंसिटिव है कि माइंड का एक शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। सिंगल शिफ्ट पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने बनाई हुई है कि जिसकी वजह से मैं और आज आप कनेक्टेड भी है, उसका नाम है एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। एम्बेसी में क्यों कह रहा हूं? एम्बेसी को उर्दू में कहते हैं सफारत खाना, ठीक है? और जो लोग एम्बेसी के अंदर काम करते हैं उसे कहते हैं एम्बेसडर, यानी उर्दू में कहते हैं सफीर। ये सफीर का वर्ड मुझे कहां से समझ में आया दोस्तों? आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने कुछ हिस्ट्री की, इस्लामिक हिस्ट्री की किताबें पढ़ी, तो उसमें कुछ लोगों को टाइटल दिया गया था कि इस्लाम के सफीर, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम के खूबसूरत पैगाम को, इस्लाम के अमन के पैगाम को, इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम को
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचाता है। और फिर जब मैंने कुछ देखा कि जो लोग मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो लेजेंडरी फिगर्स होते हैं उनको वो लोग अपना एम्बेसडर बनाते, ब्रांड एम्बेसडर बनाते, ब्रांड एम्बेसडर बनाते। जैसे वसीम अकरम एक लेजेंड है तो उसको एक कंपनी ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया हुआ है। शाहिद आफरीदी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया हुआ है। जो आप फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हीरो हीरोइंस को देखते हैं कि वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी का नाम भी ऐसा रखूं कि जहां पर लोग अपने पुअर माइंडसेट को कन्वर्ट करके रिच माइंडसेट हासिल करके ये पैगाम को एक सफीर बन के, एक एम्बेसडर बन के लोगों के दिलों तक पहुंचाए, लोगों की जिंदगियों तक पहुंचाए। जहां पर जिन लोगों के घर में अंधेरा है, जिन लोगों की जिंदगी में अंधेरा है, वहां पर ये सफीर, वहां पर ये एम्बेसडर एक खुशहाली का पैगाम लेकर जाए, एक रोशनी का पैगाम लेकर जाए, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर, एक रिच माइंडसेट का पैगाम लेकर जाए कि भाइयों और बहनों, जो जिंदगी आपने बनाई हुई है, जिंदगी उससे बहुत ही बालातर है। जो जिंदगी आपने बनाई हुई है, जिंदगी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा हसीन है। जिन खुशियों की आप बाहर तलाश करते हैं, वो खुशियां आपकी अपनी जात के अंदर, और जो कामयाबी आप देखना चाहते हैं वो कामयाबी आपके अंदर मौजूद है। ये है मेरा मिशन और ये है मेरा विजन, और जिसकी वजह से मैं और आप आज अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, मैं जो कुछ भी सिखाऊं वक्तन को वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा दोस्तों। तो ये है मेरी कंपनी एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है सब के सब, मैं एनएलपी से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से इतना मुतासिर हुआ दोस्तों कि मैंने अपनी फील्ड ही चेंज कर दी, मैंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, और अपनी सारी स्टडीज मैंने, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, मैंने सारी उस स्टडी को माइंड साइंसेस के अंदर ही अब मैंने महदूद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता चल गया है कि थॉट्स बिकम लाइफ, थॉट्स बिकम लाइफ, ये मैंने अपनी जिंदगी में सीख लिया है। तो इंशाल्लाह यही चीज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, रेकी हीलर, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी ग्रेजुएट। ये तमाम स्टडीज जो है दोस्तों, वो हमारे माइंड को इंप्रूव करती है, हमारे जहन को इंप्रूव करती है। मैं जो ट्रेनर्स जो है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर, वो है कामरान सुल्तान, राम वर्मा, ई हार्वेकर, मैक एट्रम, ब्लेयर सिंगर, एलेक्स मेंडोसियन, रॉबर्ट रिपल, मार्जिन होल्डिन, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आपने शायद देखा होगा, सैंड्रा ब्रावो, एलन हिल, हैना, थेडियस, सुमेरा। और ये वो लोग हैं दोस्तों जिसने मैंने बराह रास्त ट्रेनिंग हासिल की है। ये आपको नजर आ रहे होंगे, कामरान सुल्तान, टी हार्वेकर, मार्जिन और हैना, मैक एट्रम। और ये मेरी कुछ ग्लिम्सेस हैं जहां मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हासिल की उन लोगों के साथ। ये मेरे कोलीग्स हैं सारे, ये मेरा पार्टिसिपेशन है वहां पर। नाउ माय ओन स्टोरी दोस्तों, वैसे तो आपने सुनी हुई है, यूट्यूब पे बहुत ही डिटेल में रखी हुई है, मगर आज जो टॉपिक है उसके हवाले से मुझे बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक मैंने एनएलपी नहीं पढ़ा था तो उससे पहले मेरी जिंदगी क्या थी, और आई एम श्योर कि इस वक्त आज आप लोग जो फर्स्ट टाइम मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, आई एम श्योर उनकी जिंदगी भी मोर और लेस कुछ इसी तरह की होगी। आप मुझे एंड में बताइएगा कि क्या वाकई आपकी भी ऐसी ही जिंदगी है और आप भी वाकई तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मेरी हेल्थ, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में 25 बरस तक फ्रेंड्स, 24 years of my life I suffered from acute sinusitis। मेरे चेहरे पे, मेरे पूरे गालों के आसपास खून जम जाता था, और इतना बुरी तरह से मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा था कि मेरा वॉक करना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जब वॉक करते तो ये मसल्स की मूवमेंट मुझे बहुत तकलीफ क्रिएट करती। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, मेरे जिंदगी के मसाइल जब और बढ़ने लगे दोस्तों, तो मेरा साइनस और ज्यादा बढ़ता चला गया।
मैं कराची के बेहतरीन ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया और आप यकीन कीजिए दोस्तों कि हर ईएनटी स्पेशलिस्ट ने यही कहा कि रमजान आपको साइनसाइटिस है, आपको एक्यूट साइनस है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। बस जब भी हो एंटी एलर्जी खाओ, जब भी हो एंटीबायोटिक खाओ। दोस्तों मैं 25 सालों तक एंटीबायोटिक खाता रहा हूं, 25 सालों तक अपनी जिंदगी में एंटी एलर्जी इस्तेमाल करता रहा, मगर जैसे ही मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का सीखा और अपनी आप पर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा साइनसाइटिस बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन 4 बरस हो गए हैं, 4 बरस हो गए, मैं मुकम्मल तौर पर सेहत याब हूं दोस्तों। मेरी वो बीमारी ने ऑनरेबल एग्जिट हासिल कर लिया मेरे अपने पूरे वजूद से थ्रू एनएलपी। और जो टेक्निक्स मैंने यूज की वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने 4 साल पहले तकरीबन 3 बरस तक सीवियर डिप्रेशन में रहा। डिप्रेशन की टेबलेट्स खाता था, डॉक्टर्स के पास जाता था और डॉक्टर का कहना था कि बस अब आप डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं और बस आपको सालों तक इस डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेगी। मगर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हो गई मुझ पे, और जो स्टडी मैंने हासिल की उस स्टडी से मेरा डिप्रेशन और मेरी जितनी भी मेंटल बीमारियां थी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम खत्म हो। अगर आप मेरी पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के ऊपर मेरी पूरी स्टोरी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और उसका टाइटल है रिवीलिंग माय पर्सनल सीक्रेट। और मेरा जो टाइटल, जो मेरा YouTube का चैनल है उसका नाम है एम्बेसडर रमजान अली। एम्बेसडर रमजान अली आप जाइएगा और मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के अंदर छोटे छोटे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जो आपको अपने माइंड को चेंज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वहां पर जरूर देखें। यहाँ पर मैं एक और अपने माइंड का सीक्रेट बता रहा हूं दोस्तों, जो मुझे एनएलपी पढ़ने के बाद मिला। दोस्तों हमारा जो जहन है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो सिग्निफिकेंट चीजों को बहुत ही अहमियत देता है। अब हुआ क्या, ये जो मैंने आपसे साइनस की बात की, ये मैंने आपसे जो डिप्रेशन की बात, आजकल आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और कई लोगों को फ्लू हो चुका है। कई लोगों को फ्लू हो चुका है। मुझे हर साल फ्लू के 2-2 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे दोस्तों। एवरी ईयर जब सर्दी होती नहीं थी कि मेरी नाक कान सब बहने लगता था, मैं फ्लू का शिकार हो जाता था। बुखार चढ़ जाना, गला आई थिंक खराब रहना, और मेरे लिए आधे घंटे से ज्यादा बोलना मुनासिब ही नहीं रहता था। मगर अगेन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 25 बरस पहले जब मेरा मेंटल स्टेट जैसे जैसे डाउन होने लगा और मुझे बताया गया कि भाई सर्दियां शुरू हो गई है, बीमार पड़ जाओगे। सर्दियों का मौसम बीमार करने वाला मौसम, सर्दियों का मौसम बहुत ही गंदा मौसम है। ठंडा पानी मत पीना, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। अब हुआ क्या दोस्तों, अब जैसे ही मेरे माइंड तक मेरे फैमिली मेंबर्स के सजेशन ये वाले पहुंचे कि सर्दी का मौसम गंदा है, सर्दी के मौसम में फ्लू हो जाता है, ठंडा पानी सेहत के लिए खराब है, मेरे माइंड ने इसको सिग्निफिकेंट समझ के लॉक कर दिया। मेरे अनकॉन्शियस माइंड में 25-30 साल पहले जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि मौसम खराब चीज है, ठंडा पानी खराब चीज है, आइसक्रीम खराब चीज है, चॉकलेट खराब चीज है, मेरे माइंड ने उसको सिग्निफिकेंट समझ लिया। और एनएलपी पढ़ने के बाद मुझे पता चला दोस्तों कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास रियलिटी और इमेजिनरी चीजों को तमीज करने का, डिस्टिंक्शन करने की खूबी नहीं है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर चीज को रियल समझता है, हर चीज को रियल समझता है, चाहे वो रियल हो या ना हो। तो इसलिए जब हमारे फैमिली मेंबर हमें कोई नेगेटिव इस तरह का सजेशन देते हैं, हमारा माइंड उसी वक्त उसको लॉक कर लेता है दोस्तों, और उसी वक्त हमारे माइंड के अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा पैटर्न लॉक होता है। और जब जब सर्दी आती है अनकॉन्शियसली मैं बीमार पड़ना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड मुझे बीमारी देकर, मुझे फ्लू देकर मेरी मदद कर रहा होता था। क्यों?
क्योंकि मैंने ही अपने माइंड को ये सिखाया था कि सर्दी का मौसम खराब है, जब आए तो तुम मुझे नॉक कर देना ताकि मैं बाहर ना निकलूं, ताकि मैं ठंडा पानी ना खाऊं, ताकि मैं खट्टी चीजें ना खाऊं। आज मुझे एनएलपी से पता चला कि जिन लोगों को साइकोसोमेटिक डिजीजेस होते हैं दोस्तों, कि जिसका जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसका ताल्लुक जहन से होता है, और हमारे डॉक्टर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिम्टम्स को हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, एलर्जी हो गई, ओके एलर्जी की गोलियां खाओ, इन्फेक्शन हो गया है, आप जो है वो टेबलेट खाओ, एंटीबायोटिक्स खाओ, ठीक है। मगर 25 सालों तक खा के इंसान का क्या हाल होगा दोस्तों? आप बुजुर्गों को देखिए अपनी जिंदगी में, वो बरसों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, बरसों से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी साइंस, हमारी एलोपैथी, हमारी मेडिसिन उनके सिम्टम्स को हील करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है दोस्तों। बहुत ही देर के अंदर या तो बीमारी दुरुस्त होती है या फिर नहीं होती। लेकिन अगेन, थैंक्स टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि जिसके जरिए मैंने अपनी एलर्जीज को रातों रात सही किया है दोस्तों। रातों रात मेरी एलर्जियां चली गई, रातों रात मेरा डिप्रेशन गायब हो गया, रातों रात मेरा 25 साल पुराना साइनस गायब। और ये सब के सब एनएलपी से हुआ, और सब के सब माइंड को शिफ्ट करने से हुआ। सब सारी चीजें मेरी अपनी सोच को तब्दील करने से हुआ दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि थॉट्स बिकम लाइफ। सोच बनाए जिंदगी। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। इफ यू वांट टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। ठीक है ना। वेन डायर का एक बहुत मशहूर कॉल अक्सर आपने सुना होगा, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। जैसे ही आप अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदलेंगे, वो तमाम चीजें बदल जाएंगी। तो मेरी हेल्थ के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जो सजेशन हम उसको डाल देते हैं, वो सिग्निफिकेंट समझ के उसको लॉक कर लेते हैं। लिहाजा मैं अपनी जिंदगी में 40 में से 25-26 सालों तक बीमार रहता था दोस्तों। मैं बोल नहीं सकता था, मैं खा नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं सजदा बराबर नहीं दे पाता। तो ये एनएलपी पढ़ने से मेरी हेल्थ की कंडीशन थी। उसके बाद वेल्थ। अगेन क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड जो है वो इस तरह के सजेशंस, इस नेगेटिव सजेशंस को सिग्निफिकेंट समझ के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में लॉक कर लेता है। अब मेरी वेल्थ का सिस्टम क्यों खराब रहा इन 40 वर्षों तक? क्योंकि मेरे माइंड के अंदर जो बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल किया गया, मेरे माइंड को जिस चीज ने सिग्निफिकेंट समझ लिया, जिन बिलीफ्स को सिग्निफिकेंट समझ लिया, वो बिलीफ थे पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है, पैसा आपस में लड़वाता है, पैसा अल्लाह से दूर करता है। इसलिए मैं जब भी मेहनत करता, जब भी अर्न करता, मेरे पास पैसे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को, मेरे अनकॉन्शियस माइंड को ये सजेशन लॉक करवाया गया था कि पैसा फसाद की जड़ है, और उसने इस सजेशन को सिग्निफिकेंट ले लिया। इस सजेशन को सिग्निफिकेंट मान के मेरे अंदर उसने लॉक कर लिया। और जब भी पैसा मेरे पास आता था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे सिग्नल भेजता था कि बच्चा, ये फसाद की जड़ है, दूर भाग, ये तुझे अल्लाह से दूर करेगा, दूर भाग। इसलिए मेरी पॉकेट में कभी कोई पैसा नहीं होता था दोस्तों। मेरी सैलरी आती थी, अगले ही दिन खत्म हो जाती। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने इस तरह के फॉल्स बिलीफ को सिग्निफिकेंट समझ के लॉक किया हुआ था। बट थैंक्स टू एनएलपी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एनएलपी से किस तरह से ये चीज खत्म हुई। इसी तरह रिलेशनशिप्स दोस्तों, रिलेशनशिप के अंदर भी यही हुआ। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी वाकई सिग्निफिकेंट बात बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी है, डॉक्टर तौसीफ आप हैं जी।
डॉक्टर साहब, आपको और आपके तवज्जुह से मैं और लोगों को बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एनएलपी की स्टडी के दौरान सीखा। ठीक है, वो ये था। जी रमजान जी डॉक्टर साहब, एक एक आप बेहतर समझ पाएंगे, वैसे तो और भी लोग समझ पाएंगे। जो रिलेशनशिप्स के अंदर, फिजिकल रिलेशनशिप्स के अंदर, खवातीन के अंदर, डॉक्टर साहब, खवातीन के अंदर जो एक इश्यू होता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है, इनफर्टिलिटी का जो इश्यू होता है, जी वो मुझे एनएलपी पढ़ने के बाद पता चला कि ये पैटर्न उन खवातीन ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं लॉक किया हुआ है। और हमारा माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है डॉक्टर साहब कि जो भी सिग्नल उसको हम अपने माइंड में रखते हैं वो बॉडी तक पहुंचता है इमीडिएटली, और बॉडी इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करती है। एनएलपी पढ़ने के बाद मुझे पता हो सकता है कि उसका इलाज है, आई एम श्योर एलोपैथी के अंदर भी इलाज है और उसके भी बहुत से लोगों को कामयाबी नसीब हुई है। मगर जो चीज मैंने स्टडी की दोस्त साहब, वो ये कि वो खवातीन कि जिनको बचपन में इस बिलीफ को डाला, या उनकी फ्रेंड्स ने, या उनके पेरेंट्स ने, या उनके सिबलिंग्स ने ये डाला कि बच्चे तो बड़ी बुरी चीज है, बच्चे तो पैदा होने ही नहीं चाहिए, बच्चे होने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बच्चे, ओ माय गॉड, मैं बच्चे पालूंगी तो मेरी आजादी चली जाएगी, मेरे पास बच्चे होंगे तो मेरा जीना अजीर्ण हो जाएगा। तो ये चीजें डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको हेल्थ की, अपनी हेल्थ के बारे में बताया कि उस सजेशन को मेरे माइंड में सिग्निफिकेंट समझते हुए मेरे अनकॉन्शियस में लॉक कर दिया, मेरे वेल्थ को फॉल्स बिलीफ डाल के सिग्निफिकेंट समझ के मेरे माइंड में सेव कर लिया। और जब जब मेरी सेहत, जब वो मौसम आता था मुझे ट्रिगर हो जाता था, जब पैसा आता था तो मुझे ट्रिगर हो जाता था, पैसा चला जाता था। इसी तरह जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन खवातीन को इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है, उसकी एक वजह ये होती है कि उनके अनकॉन्शियस में पड़े हुए उस पैटर्न को अनलॉक करना होता है। और एक मर्तबा हम उन पैटर्न को अनलॉक कर देते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत बरसती जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने कभी ये चीज सुनी है, या अभी इस हेल्थ के अलावा भी मैंने जो 3 बातें आपको बताई सिग्निफिकेंट की, हमारे नेगेटिव सजेशंस की सिग्निफिकेंस की, उस पर आप क्या कहेंगे? रमजान भाई, जो सबसे अहम बात है ना, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोजेक्शन की। हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को मेडिकल साइंस भी बहुत क्लियरली मानती है, और इसकी विल टू ड्राइव हेल्थ एंड प्रोसेसेस ऑफ बॉडी भी अपनी जगह इन्वॉल्व होते हैं। जब मैं उसको फिजियोलॉजिकली ये कह सकता हूँ कि जब इंसान किसी प्रोसेस के कंट्रोल में आता है, तो यानी कि उसकी विल किसी तरह से उसके कंट्रोल गेन करती है, तो उस फंक्शन को भी चेंज कर सकती है। जैसे हम अपने ब्रीदिंग के एक अनकॉन्शियस प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर हम कॉन्शियस लेवल को वहां तक कर लें तो हम बाकी प्रोसेसेस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप नेगेटिव सिग्नलिंग कर रहे हो, जब आप नेगेटिव सिग्नलिंग करते हैं तो बॉडी क्योंकि अपने सिग्नल को खुद तो समझ रही होती है, तो उसको नेचुरली वो फिर गेज कर देती है। और उसकी वजह से ये नहीं है कि जाकर हार्मोन्स में कोई सिर्फ खराबी पैदा होती है, बल्कि होता है कि फंक्शनली स्पीकिंग परफॉर्मेंस, या जिसे कहते हैं ना हम दूसरे एलिमेंट जो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी बिल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से फिर इनफर्टिलिटी रिजल्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, एनएलपी के ऐसे मास्टर्स मैंने देखे हैं कि जिन्होंने इनफर्टिलिटी के इश्यू को एनएलपी के जरिए रिजॉल्व किया है, एनएलपी के जरिए रिजॉल्व किया है विदाउट एनी मेडिकेशंस। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि जिन्होंने अपने उन बिलीफ को, जिस तरह मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जिस तरह मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि मेरे 25 साल का साइनस कि जिससे मैं बेजार हो चुका था, समझ लीजिए कि रातों रात चला गया डॉक्टर साहब। 4 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। मौसम इस वक्त ठंडा चल रहा है मगर मैं इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो पैटर्न मेरे माइंड के अंदर बताया गया था कि वो तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया।
इसी तरह बहुत सारी डिजीजेस जो इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं, उसकी एक वजह उसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है, उसकी जड़ हमारे माइंड के अंदर। तो दोस्तों, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर पार्टिसिपेशन। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी जिंदगी, और मेरा प्रोफेशन भी एनएलपी से पहले ऐसा ही था कि मैं अनवांटेड जॉब कर रहा था। अगेन, मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई थी कि जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, और मैं अपने प्रोफेशन से भी खुश नहीं था। मगर आफ्टर एनएलपी क्या हुआ, सारी प्रैक्टिस मैंने सीखी, सारे टूल्स मैंने सीखे, और उनको मैंने अपनी जात पे अप्लाई किया। और जब मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स बड़े मैजिकल है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेनर बनना शुरू हुआ। मैंने ट्रेनर्स ट्रेनिंग हासिल की, मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का मुझे मौका मिला, और ये सारे टूल्स एक एक करके मैंने हासिल करना शुरू किए हैं। और अभी मैं आपको उनमें से चंद टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बहुत अच्छी रहने लग गई, मेरे फाइनेंशियल हालात बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होने लग गए, मेरी जिंदगी में खुशहाली आने लग गई। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने अपनी 25 बरस की जॉब को आजादी देकर उसको छोड़ के आज मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है दोस्तों। तो क्या ये रहमत नहीं है, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? और अगर आप भी चाहते हैं, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ, वो अभी कुछ इस तक स्टेट पर हैं, और उनकी भी जिंदगी में मोर और लेस इस तरह की चीजें हैं। जी, आप में से कुछ लोग पार्टिसिपेट करके मुझे बताएं कि इस वक्त आज आप जो मेरे सामने आए हैं, क्या मेरी इस स्टोरी को लेके, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, प्रोफेशंस को लेकर आप भी क्या अपनी जिंदगी में इस तरह से थोड़े से फिक्रमंद है? जी, प्लीज कोई शेयर कीजिए मेरे साथ। जी, बिलाल, इम्तियाज, जावेद, कामरान, मुनीर, मुनीरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप प्लीज पार्टिसिपेट करें। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, ताकि मैं वो चीज आपको प्रोवाइड करूं। जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सना, क्या आपकी जिंदगी में भी इस वक्त इस तरह के कोई हालात हैं, आप भी किसी टूल्स की तलाश में हैं? क्या आपको लगता है कि हम में से कई लोगों की जिंदगी इसी तरह गुजर रही है, जो कि मैंने भी आपको बताया बिफोर एनएलपी वाली? जी सर, आपकी वक्त मैंने ली थी जो पहली एनएलपी की, उससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही था। मुझे भी सोमैटिक सिम्टम्स का प्रॉब्लम था, और इसी तरह फाइनेंशियल हालात भी कुछ इसी तरह थे, और भी मतलब बिलीव्स थे, काफी सारे फॉल्स बिलीव्स थे। तो सर उस वर्कशॉप लेने के बाद मैं तकरीबन 2 साल से मेडिकेशंस ले रही थी, हाँ हाँ, और 2 हफ्तों के अंदर मेरी आधी दवाइयां तो वैसे छूट गई। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हैरान हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने सर, कहा ना सना, कभी कभी एक शिफ्ट, हमारे माइंड का एक शिफ्ट हमारी पूरी जिंदगी को तब्दील कर देता है, पूरी जिंदगी को तब्दील बिल्कुल सर, और बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर हुई भी है। मेरी जिंदगी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, मिरेकल्स होते जा रहे हैं लाइफ, और वो बहुत टूल्स मैं यूज भी कर रही हूँ जो आपने गुड गुड सिखाया, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप मेरी अगली जी ट्रेनिंग में सर। आएंगी तो आपको टूल्स का पूरा सेट मिलेगा, और आप उसकी जिंदगी को, उसको जी अप्लाई करने के बाद आपकी जिंदगी कम से कम 10 टाइम्स आगे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह सना। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल सर। और सर मैं कहना चाहूँ कि सब मतलब सिखाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर अल्लाह पाक ने हमें दिखा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। जी, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शेयर करना चाह रही हूँ। जी जी प्लीज। मैं रोजमिन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी रोजमेरी। रोजमिन अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, मैं सबको शेयर करना चाह रही हूँ। जी मेरी जी। स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, और किसी वजह से प्रिंसिपल ने मुझे बस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, और वो बहुत मुश्किल मरहला था मेरे लिए, क्योंकि 10 ईयर्स से मैं कंटिन्यू ये कर रही थी जॉब, और अचानक ये चेंजेस आ रही थी, तो मैं बिल्कुल, मेरा माइंड आउट ऑफ वे हो गया था। बहुत ही ज़्यादा मैं अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल हर डिसीजन मेरा गलत हो रहा था। उस वक्त मैंने आपका सेशन लिया, और ठीक। आपने मुझे बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव वे में समझाया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं बिल्कुल सेट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी जॉब लग चुकी है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई चीज़ याद नहीं है। मैंने अपने आप को पुराना जो आपका स्टाइल था
आपने कहा था इसको बुला ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने सारा आपको फॉलो किया और आज मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू रोजमीन। फ्रेंड्स, रोजमीन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 60 ईयर ओल्ड है। ये किसी स्कूल में पढ़ा रही थी, वहां पर इनको कोई प्रॉब्लम था। इन्होंने मुझसे एक ही सेशन लिया था लाइफ कोचिंग का, दो सवा 2 घंटे का सेशन था। और उस 2 घंटे के सेशन के बाद मैंने कुछ टूल्स इनको सिखा दिए और वो टूल्स इन्होंने अप्लाई किए, क्योंकि सीखना अधूरा नॉलेज है, आधा नॉलेज है सिर्फ सीखना, उसको अमल करना बहुत जरूरी है। तो रोजमीन ने अपनी जिंदगी में वो बहुत ही छोटे खूबसूरत टूल्स को इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है रोजमीन कितना अरसा हो गया, 6-7 महीने हो गए इस बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गए, 6 मंथ्स हो गए। आप देखिए फ्रेंड्स के रोजमीन की जिंदगी में एक मेजर शिफ्ट आ गया। सिर्फ एक या दो चीज हमारे माइंड के चेंज होने से पूरी जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी के अंदर बाहर आ जाती है, जिंदगी के अंदर खुशहाली आ जाती है, सुकून आ जाता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आने लगती है। और ये चीजें इसलिए इन लोगों को नजर आती है दोस्तों कि मैंने जो कुछ किया सबसे पहले अपनी जात पर अप्लाई किया, और जो चीज मेरे लिए दुरुस्त थी मैं वही चीजें सिखाता हूं आपको। और वही चीज अभी जो मैं ट्रेनिंग आपकी बात कर रहा हूं, वही चीजें मैं उन ट्रेनिंग में भी आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर जिस तरह रोजमीन की जिंदगी में, जिस तरह सना की जिंदगी में, डॉक्टर तौसीफ की जिंदगी में चीजें तब्दील हुई हैं, आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। जी मुजम्मिल गालिबन, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, हाउ आर यू? Good, thank you. I will share with you that using NLP, I used to wear glasses for 25 years. And one day I got an email that NLP can help you get rid of your glasses. So I read the email and I made the thought that night. And from next day, I haven't worn glasses. It's been 8 years now. I won't wear glasses anymore. My eyesight is all perfect, normal eyesight. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So it does work. It does work for sure. NLP does so work. Have you learned before NLP? Have you learned before, or you are going to learn for the first time? I'm going to learn from you. I've read about NLP. I haven't done the course myself, but I've just read the books and stuff like that. I haven't done the course. Thank you. So inshallah Muzammil, once you go through that training in the following week, I'm sure you will have multiple tools to heal your entire life. Not only your body, not only your mind, not only your conscious and subconscious mind, but your entire life, your wealth life, your relationship life, and your health, inshallah. जी डॉक्टर तौसीफ, इंशाल्लाह, थैंक यू। रमजान भाई, बड़ी एक रियलिस्टिक और पर्टिनेंट एग्जांपल दूंगा, लोग आई थिंक उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और वो इसलिए दूंगा कि आपके और मेरे जर्नी को भी एनिवर्सरी होने वाली है बाय द वे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 साल हो गया, और मेरे जिंदगी में आए डिजास्टर को भी तकरीबन 26 जनवरी को डिजास्टर 1 साल हो जाएगा, 12 दिन रह गए। और मैं उसको सेलिब्रेट इसलिए करता हूँ कि उसके बाद जो रेवलेशंस मुझे आपकी सूरत में मिली, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, खुद भी मैं एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन इंसान जब एक मेंटल स्टेट में फंसता है तो वो फिर उस मेंटल स्टेट में रहते हुए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को इम्पैक्ट करता है, वो चाहे सोशल हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, फैमिली हो, ऑक्यूपेशनल हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। I got into a stuck state जहाँ पे ना तो मैं अपनी पर्सनल जिंदगी को सही से एनालाइज कर रहा था, ना मैं अपनी ऑक्यूपेशनल जिंदगी को सही से एनालाइज कर पा रहा था, ना मैं रिलेट कर पा रहा था कि मैं जिस फैमिली में रहता हूँ उसमें मेरी रेलेवेंस क्या है। सो बिकॉज जो जैसे आपने कहा कि वो जो कुछ चीजें लॉक हो जाती हैं ना विद टाइम, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव नोशंस इन सारे पहलुओं के बारे में लॉक हो गए थे। सो विद योर हेल्प मुझे आपने साइंस तो बहुत नहीं सिखाई, लेकिन आपने मुझे जिंदगी बहुत सिखाई। मुझे बहुत सारी आप जैसी टर्मिनोलॉजीज नहीं आती, लेकिन मुझे जो कुछ चीजें आपने सिखाई उसका फायदा ये होता है कि अब अगर कोई मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे भी रहा होता है तो मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि आई नीड टू डिस्कार्ड दिस, आई नीड टू डिसरिगार्ड दिस, मुझे इसको सुनना नहीं, मुझे इसको अपनाना नहीं। वो जो बहुत लोग बहुत दफा आमतौर पे लोग क्या कहेंगे तो भाग रहे होते हैं, बिल्कुल उसमें जो सबसे अहम एलिमेंट है
वो एलिमेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही है। हम जो सुनते हैं अगर उसे अपने आसाब पे सवार करें तो वो हमारे एक्शन पे सवार होता है, और अगर हम जो सुनते हैं और अगर हम अपने आप से पॉजिटिव थॉट्स शेयर करें, अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, तो खुद ब खुद सब कुछ बदल जाता है। और यही मैंने आपसे सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट टू माय लाइफ। एंड थैंक यू एज वेल। आप भी एनरोल हो चुके हैं आने वाली ट्रेनिंग में। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है कि उस ट्रेनिंग के बाद आपके पास मल्टीपल टूल्स होंगे, बहुत सारे टूल्स होंगे। ना सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी तब्दील होगी, आपके फैमिली मेंबर चेंज हो जाएंगे, आपके क्लाइंट्स, आपके पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साथियों, डॉक्टर तौसीफ, काजी तौसीफ मेरे कोलीग्स भी हैं। हम दोनों ने यूनिवर्सिटी में साथ मास्टर किया हुआ है, और उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत तब्दीली आई, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत तब्दीली आती चली गई नेगेटिव लेवल पर। तो डॉक्टर तौसीफ ने तकरीबन 1 साल पहले मुझसे राब्ता किया था, और उसके बाद मुझसे तकरीबन 3 या 4 इन्होंने लाइफ कोचिंग के इंडिविजुअल सेशन हासिल किए, एक ट्रेनिंग हासिल की इन्होंने। और सिर्फ 1 साल भी पूरा भी नहीं हुआ है, और आपने देखा होगा कि जो लोग आप में से डॉक्टर तौसीफ को जानते हैं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी ऑफर की हुई है, जो कि आई थिंक कल है, और उसमें भी उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश हुई है, वो हाउसफुल है। और हमारी दुआ है डॉक्टर तौसीफ के अल्लाह ताला और भी आपको कामयाबी नसीब करे इंशाअल्लाह। तो आप ये देख रहे हैं, जितने भी फ्रेंड्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं दोस्तों, आपने सना को सुना, आपने डॉक्टर तौसीफ को सुना, आपने रोजमीन को सुना, आपने मुजम्मिल को सुना। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत थोड़े ही अरसे में अपनी जिंदगी का शिफ्ट हासिल किया। इन लोगों ने बहुत ही थोड़े ही अरसे में अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, और उसके बाद इन सबके पास एक ही टूल दिया गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज एक दफा फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपका और मेरा जुड़ना, मैं इसको डिवाइन कनेक्शन बोलता हूं, मैं इसको डिवाइन कनेक्शन बोलता हूं, क्योंकि दोस्तों हाईएस्ट लेवल पे मैं और आप एक ही हैं। हमारी बॉडी अलग है, हमारी फिजिक अलग है, शायद मैं और आप रहते हुए दूसरी जगह पर हैं, बट हाईएस्ट लेवल पर मैं और आप एक ही हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं ज्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज के लिए तैयार किया। 40 वर्षों तक मैंने अपनी जिंदगी को फिर आहिस्ता आहिस्ता, रहमत अल्लाह की नाजिल हुई, मुझे वो टूल्स इनायत हुए कि जिसकी वजह से मैं प्रिपेयर हुआ, और भी मैं प्रिपेयर होता जा रहा हूं, क्योंकि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। हमारा लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो रुकना नहीं चाहिए। आज भी मेरे मेंटोर्स हैं, आज भी मेरे कोचेस हैं, आज भी मेरी अपनी भी कोचिंग चल रही है, मेरी अपनी भी ट्रेनिंग चल रही है। हर दिन मैं अपने आप को पिछले दिनों से ज्यादा इक्विप्ड समझता हूँ। हर दिन मैं अपने आप को पिछली ट्रेनिंगों के मुकाबले में ज्यादा इक्विप्ड महसूस करता हूँ। और मेरे हर सेशन जो आप सुनते हैं, इंशाअल्लाह आप उसमें देखेंगे कि और ज्यादा बेहतर से बेहतरी आपको नजर आती रहेगी। तो दोस्तों, ये सारे लोग जिनको भी आपने सुना, सब एनएलपी से मुतासिर हुए हैं, एनएलपी के टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और अपनी, मैं समझता हूँ, दुनिया और आखिरत दोनों आबाद कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कि जिस टूल्स की मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। नाउ, व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आपको बहुत ही क्विकली इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, और उसके बाद कुछ टूल्स का मैं आपसे जिक्र करूंगा। एनएलपी, एनएलपी 3 अल्फाज का मुरक्कब है, न्यूरो, लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम, 5 सेंसेस, देखना, सुनना, चखना, महसूस करना और छूना। ये जो 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हर जानदार को, हर इंसान को दिए, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। जिस इंसान के पास अगर ये सेंसेस सही तरह काम नहीं करते हैं दोस्तों, तो उनके साथ जिंदगी में बहुत इश्यूज होते हैं, मेंटली बहुत इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये 5 सेंसेस हर इंसान के पास मौजूद होते हैं, हर नॉर्मल इंसान के पास मौजूद होते हैं। तो होता यह है दोस्तों कि हम अपनी जिंदगी में जिन जिन तजर्बों से गुजरते हैं, हर इवेंट से गुजरते हैं, वो हमारे इन 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं।
या तो हम उनको देख के तजर्बा करते हैं, या फिर हम उनको सुन के तजर्बा करते हैं, या फिर हम उनको बोल के तजर्बा करते हैं, या फिर हम उनको महसूस करके या सूंघ के चखकर महसूस उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब वो एक्सपीरियंस हमारे इन 5 सेंसेस से गुजरता है तो हमारे माइंड उसको एक प्रोसेस करता है, यानी कि हम अपने आप से कम्युनिकेट करने लगते हैं लिंग्विस्टिक के जरिए। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेशन। हमारा जहन इमीडिएटली उसको हम अपने आप से बात करने लगते हैं और उन इवेंट्स को हम कोई ना कोई मीनिंग देने लगते हैं, चाहे ये कम्युनिकेशन वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, चाहे ये किसी के साथ हो या हमारे अपने ही साथ हो। ये तमाम चीजें लिंग्विस्टिक कहलाती है। यानी स्टेप नंबर 1 पे आपके साथ कोई इवेंट हुआ, स्टेप नंबर 2 पे आपने कोई ना कोई उसको मीनिंग दिए, और स्टेप नंबर 3 यानी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है सीक्वेंस ऑफ आवर एक्शंस, कोड्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। कोड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में हो सकता है कि कभी किसी को देखकर आपका ख्याल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता हो, आपको बहुत ही गुस्सा आता हो किसी शख्सियत को देख के। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि पहले अगर हम उस शख्स को देखते हैं, हमारा माइंड इमीडिएटली उसको प्रोसेस करके जो प्रोग्राम फिक्स किया हुआ हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में, उसको वो रिवील करता है इमीडिएटली। इसीलिए उस शख्स को देखते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग हैं जिनको देख के दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा होती है। खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों को देख के उनको प्यार करने का दिल होता है, उनको हग करने का दिल होता है। अगेन, ये हग करना तो एंड प्रोसेस है, बिल्कुल एंड रिजल्ट है। उससे पहले हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक काम कर चुका होता है, और जो मोहब्बत का पैटर्न हमने अपने दिमाग में फिट किया होता है वो फौरी तौर पर ट्रिगर होता है। इसी तरह मैकडॉनल्ड का बर्गर देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना, KFC का बर्गर देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग है कि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई मायने देते हैं, और वो कोड होता रहता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, और वक्तन फवक्तन ट्रिगर होता रहता है। NLP is a tool which creates harmony between conscious and unconscious mind. NLP का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल मैंने सीखा दोस्तों, वो मुझे पता चला कि मेरे जहन के 2 हिस्से हैं। हम सबके जहन के 2 हिस्से, कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड 90% ऑपरेट करता है। हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, हमारे जितने भी एक्शंस हैं, हमारी जितनी भी हेल्थ की चीजें हैं दोस्तों, वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रही होती है। इसलिए अपनी हैबिट्स को करेक्शन करने के लिए, अपनी आदत को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को और अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए अनकॉन्शियस लेवल पर काम किया जाना चाहिए। कॉन्शियस लेवल से ये चीजें दुरुस्त नहीं होती है दोस्तों। ये सबसे बड़ा टूल मैंने NLP में सीखा कि मैं किस तरह से अपने अनकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेशन करना सीखूं। अब मिसाल के तौर पे मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता रहता हूं कि भाई कॉन्शियसली हम सबको पता है कि तंदुरुस्त होना चाहिए, कॉन्शियसली हम सबको पता है कि अमीर और दौलत की हम सबको जरूरत है, हम सब दौलतमंद बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, चॉइस फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं कॉन्शियसली हमें, और आपको सबको पता है, हम सबको पता है कि पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, कॉन्शियसली पता है, मगर अनकॉन्शियसली नहीं पता दोस्तों। अनकॉन्शियस माइंड में हार्मनी नहीं बनी हुई है। अनकॉन्शियस माइंड में इसका ऑपोजिट है, पैसा फसाद की जड़ है, ठंडा पानी पीने से गला खराब होता है, ठंडे मौसम में बाहर निकलने से फ्लू होता है। ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान हार्मनी, दोस्ती, इंटीग्रेशन का करने का नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। NLP is a tool to model someone's excellence. एक्सीलेंस को कॉपी करना, एक्सीलेंस को मॉडल करने का नाम NLP है दोस्तों। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप में से कोई शख्स बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है और मैं भी उसके जैसी बिरयानी बनाना चाहूं, तो सिंपल उसका हल ये है कि उसकी रेसिपी मैं हासिल करूं और एग्जैक्टली जिस तरह से वो इस्तेमाल करता है
अगर मैं भी उसकी रेसिपी को उसी मिकदार में उन्हीं टाइमिंग के दौरान इस्तेमाल करूं तो मैं भी वैसी ही बिरयानी हासिल कर पाऊंगा। आप दुनिया में देते मैकडोनल्ड या KFC, इनके जायके पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, बहुत सारी हजारों ब्रांचेस हैं। उसकी वजह यह कि इन्होंने रेसिपी को कॉपी किया। तो दोस्तों, अगर मेरा कोई बिहेवियर आपको पसंद है, अगर मेरी कोई आदत आपको पसंद है, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पसंद है, आप उसको मॉडल करके अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 साल से मैं भी सक्सेसफुल लोगों की रेसिपी को कॉपी कर रहा हूं, मॉडल कर रहा हूं अपने अनकॉन्शियस माइंड के, जो आपको नजर आ रहा है, और जिसको डॉक्टर तौसीफ ने कॉपी करना सीख रहे हैं, जिनको सना कॉपी करना सीख रही है, जिनको रोजमीन कॉपी करना सीख रही है, और उनको कॉपी करते 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 उनकी भी जिंदगी कामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली वही रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको सिखाई जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फेलियर की रेसिपी को कॉपी करके अपनी जिंदगी में फेलियर के रिजल्ट्स आते हैं। तो लकीली NLP is a tool to model someone's excellence. NLP is content free, process based technology. NLP की दोस्तों सबसे खास बात यह कि वो कंटेंट फ्री है, कंटेंट फ्री, प्रोसेस बेस्ड है। कंटेंट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे, खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ ज्यादती हुई हो, ठीक है, किसी खातून के साथ ज्यादती हुई हो और वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो गई हो, और वो अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या साइकेट्रिस्ट के पास जाए या किसी भी डॉक्टर के पास जाए, तो अब आप बताइए कि उस खातून को ये पूछना कि आपके साथ क्या हुआ था, बताइए कितना खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। आपके साथ क्या हुआ था, उसका मतलब यह है कि हम एक दफा वही फिल्म उसके माइंड में रिमाइंड करवा रहे हैं कि कितने लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, क्या किया सबसे पहले, किस तरह से किया। तो ये तो कोई भी शख्स नहीं बताएगा और किसी को बताना भी नहीं चाहिए, तो प्राइवेसी है बिल्कुल। NLP की खास बात यह है कि जब आप मेरे पास कोई हीलिंग के लिए आएंगे तो मैं आपसे आपका कंटेंट नहीं पूछूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक प्रोसेस से लेके गुजरूंगा कि जहां पर आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली रीप्रोग्राम हो जाते हैं। तो चंद मामला ऐसे होते हैं जहां पर थोड़े से कंटेंट की जरूरत पड़ती है कि भाई आपको क्या हो रहा है, थोड़े से कंटेंट की जरूरत पड़ती है। मगर NLP इज अ कंटेंट फ्री एंड प्रोसेस बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो इंशाल्लाह आप मेरी ट्रेनिंग में आएंगे तो बहुत डिटेल में सीखेंगे इसको। ओके, ब्रीफ हिस्ट्री, ये भी बड़ी मैजिकल हिस्ट्री है दोस्तों। ये 1970s की बात है, जब दो नौजवान डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, इन दो लोगों ने, इन महान शख्सियतों ने, इन जीनियस लोगों ने 3 लोगों को मॉडल किया, जिसमें से सबसे पहले थे फिट्जपर्ल अमेरिका के अंदर नंबर 1 साइकोथेरापिस्ट कहलाता है दोस्तों। क्या अभी तो इंतकाल कर गया। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने और जॉन ग्रिंडर, इसकी मैं पूरी स्टोरी जब आप मेरी ट्रेनिंग पर आएंगे, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में आएंगे, उस वक्त मैं आपको पूरी इसको स्टोरी बताऊंगा, मगर इस वक्त चूंकि मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूं। फिट्जपर्ल साइकोथेरापिस्ट था दोस्तों, और ये नाम उसने 40 बरस की प्रैक्टिस के बाद हासिल किया। 40 बरस की प्रैक्टिस के बाद नंबर 1 साइकोथेरापिस्ट बन गया। जब डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इनको कॉपी करना शुरू किया, इनके एक्सीलेंस को मॉडल करना शुरू किया दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने सिर्फ 3 महीने के अंदर इसके पूरे एक्सीलेंस को मॉडल करके फिट्जपर्ल जो रिजल्ट 40 साल के अंदर प्रोड्यूस कर रहा था, रिचर्ड बैंडलर 3 महीने में करने लगा। 90 डेज फ्रेंड्स, 90 डेज ओनली। 90 दिनों के अंदर वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था जो फिट्जपर्ल 40 सालों के अंदर कर रहा था NLP के जरिए। इसने फिर उसको पूरा स्टडी करने के बाद एक फार्मूला बनाने के बाद बताया कि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। जब इससे पूछा गया कि भाई तुम कॉपी कैसे कर रहे हो, लोगों के एक्सीलेंस को, लोगों की कामयाबी को तुम कैसे कॉपी कर रहे हो, तो इसने फिर बताया कि मेरे पास ये फॉर्मूला है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये इसका को क्रिएटर, ये दोनों उसके को क्रिएटर। इसी तरह दूसरी शख्सियत को जो उन्होंने मॉडल किया, वर्जीनिया सटायर। वर्जीनिया सटायर जो थी वो फैमिली थेरापिस्ट थी। अगेन ये नंबर 1 यूएस की नंबर 1 थेरापिस्ट थी, जिसके पास
जो भी फैमिली रिलेशंस के साथ आता है वो हील होकर ही जाता है। खुदा ना खास्ता कोई डाइवोर्स के लिए आया है तो उसके पास 4-4, 5-5 सेशन के बाद वो बहुत एक दफा फिर अपनी जिंदगी को स्टार्ट कर लेते थे। तो वर्जीनिया सेटर जो रिजल्ट्स 40-50 सालों में और 4-4, 5-5 थेरापी सेशन के बाद कर रही थी, रिचर्ड बैंडलर 1 से 2 सेशन में उनको हील करने लगा दोस्तों। 1 से 2 सेशन में फैमिली थेरापी कंप्लीट कर देता था। इसी तरह तीसरे शख्स को जो उन्होंने मॉडल किया वो था मिल्टन एच एरिक्सन, जो कि अपनी सदी का 19th सेंचुरी का नंबर 1 हिप्नोटिस्ट था, हिप्नोथेरापिस्ट था। और अगेन मिल्टन एरिक्सन ने इन लोगों को कॉपी करके एक पूरी साइंस बनाई कि जिनको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा गया, जहां पर इन्होंने ये सिखाया कि अगर आपके माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड में कोई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की जाए तो आप उसको कॉपी कर ले। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर अपने अनवांटेड सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, हम अपने माइंड के अंदर भी वही फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और एक्चुअली कंप्यूटर का जो ये फंक्शन है अनइंस्टॉल और इंस्टॉल वाला, ये हमारे माइंड ही का फीचर है जो कंप्यूटर के अंदर डाला गया है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। जब आप मेरे पास आएंगे, जब मैं आपको मिल्टन एरिक्सन के बारे में बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वो पैरालाइज था मिल्टन एरिक्सन, और तकरीबन 60,000 लोगों की उसने मदद की अपनी जिंदगी में, और हिप्नोसिस की पूरी ब्रांच उसने बना डाली। तो इंशाल्लाह आप आएंगे तो मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगा। तो व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स थ्रू व्हिच यू कैन हील योर पास्ट। हील योर पास्ट, मैंने भी अब जितनी भी स्टोरी बताई वो सब पास्ट की थी ना, कि पास्ट में मेरे माइंड को लोगों ने लॉक कर दिया, नेगेटिव सजेशंस आए, खुद मैंने नेगेटिव सजेशंस लिए, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सिबलिंग्स ने और मेरे रिलेटिव्स ने। तो उन पास्ट को मैंने बहुत ही क्विकली हील कर दिया। और यही चीज आप डॉक्टर तौसीफ के अंदर देख रहे हैं, सना के अंदर देख रहे हैं, मुजम्मिल के अंदर देख रहे हैं, रोजमीन के अंदर देख रहे हैं। यू कैन एम्पावर योर प्रेजेंट। जाहिर है जब पास्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा तो आपका आज का विजन बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। आप अपनी हाल के अंदर अपने प्रेजेंट को एम्पावर कर सकेंगे। और जब आपका पास्ट हील है, आपका प्रेजेंट एम्पावर है, तो यकीनन आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकेंगे। जैसा कि मैं अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं देखता हूं कि मैं लाखों लोगों की जिंदगियों को चेंज कर सकूं। मैं देखता हूं कि मैं लाखों लोगों के लिए मशाल राह बन जाऊं। मैं देखता हूं कि मैं लाखों लोगों के लिए रोजी और रोजगार का जरिया बन जाऊं। और यही मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको भी लोगों के लिए मशाल राह बना दे, आपको भी लोगों के लिए रोजी और रिज़्क का जरिया बना दे, और आपको भी लोगों के लिए खुशियों का जरिया बना दे। बताइए कैसा रखेगा कि लाखों लोग आपके फैन हो, लाखों लोगों की जिंदगी आपकी वजह से तब्दील हो। इंशाल्लाह ये मुमकिन है। सम बेसिक टूल्स दोस्तों। फ्रेंड्स, मैंने आपसे 9:30 का वादा किया था, अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं। दोस्तों अब मैं वो टूल्स बता रहा हूं, और अब मैं आपको $1 मिलियन के टूल बताऊंगा कि जिसका मैंने आपको मैसेज पे वादा किया। ठीक है ना? क्या आप आज की तारीख में, आज ही के दिन और अभी और इसी वक्त $1 मिलियन का एक टूल हासिल करना चाहेंगे? अगर हाँ तो अपने चैट बॉक्स में 9 टाइप कीजिए। Are you really committed to learn a very powerful $1 million tool to heal your health, wealth and relations? Type 9. Thank you very much. Thank you so much. दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, सिखाना मेरा काम है, ठीक है, और अमल करना आपका काम है, एक्शन लेना आपका काम है। और जो टूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिस में भी आपको करवाऊंगा, बहुत सारे टूल है, एक या दो आज मैं आपको सिखा सकूंगा। आपने बगैर सवाल के उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इस टेक्निक पर डाउट है तो ये काम नहीं करेगी दोस्तों, नहीं करेगी। मैं आज आपको बताता हूं, अगर आपको इस टेक्निक पर डाउट है तो आप जा सकते हैं। ये टेक्निक आपके लिए नहीं है, ये सेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। इस टेक्निक को जो अमल करेगा विद इन 7 days वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज देखेगा।
और मैं आपको कहता हूं कि आप अगर इस बताई हुई टेक्निक पर, हालांकि अभी आपने मेरे कोर्स में तमाम लोगों ने एनरोल नहीं किया, मगर अगर करेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा टेक्निक सीखेंगे। और किसी भी वजह से नहीं कर सकते तो कम से कम एक टेक्निक आज जरूर लेके जाइए, उसको आज से और अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा 1 हफ्ते बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के 7 दिन के बाद आप कॉल करें कि सर वो जो टेक्निक आपने सिखाई थी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच, सबने कहा यस। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी उसके बारे में बताता हूं और फिर आपको आगे बढ़ाऊंगा। एनएलपी के जो बेसिक टूल्स मैंने सीखे हैं दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तकरीबन मैंने 360 टेक्निक सीखी है। 360 टेक्निक मैंने एनएलपी की सीखी है। और आज जाहिर है ये जो 15 घंटे की ट्रेनिंग मैंने अनाउंस की उसमें मैं बहुत ही चंद सिखा सकूंगा आपको, जो कि ये बेसिक ट्रेनिंग्स है, जो कि इसके बेसिक टूल है और बहुत आसान है। आप जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप उसके रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे फौरी तौर पर। तो सबसे पहला टूल जो मैंने एनएलपी में सीखा था वो है एनएलपी के पावरफुल बिलीव्स, प्रीसपोजिशंस। 25 पावरफुल बिलीव मैंने अपने एनएलपी के अपने अनकॉन्शियस में लॉक करवाए दोस्तों, और आज वही पावरफुल बिलीफ मुझे रन करवाते हैं मेरी पूरे एग्जिस्टेंस को। और आपको मैं आज एक बिलीफ दे रहा हूं और वो बिलीफ है यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है या बिलीफ समझ लीजिए कि यू आर ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज। जब मैंने एनएलपी पढ़ना शुरू किया और ये बिलीफ जब मेरे माइंड तक पहुंचा तो मुझे पहली बार पता चला कि जिस खुशी की मैं बाहर तलाश कर रहा हूं, जिस दौलत की मैं बाहर तलाश कर रहा हूं, जिस रिश्तेदारी की मैं बाहर तलाश कर रहा हूं, वो सब मेरे अंदर है। जिस खुशियों की मैं तलाश कर रहा हूं सारी चीजें अल्लाह ने पहले से ही पहले दिन से मुझे इनायत फरमाई हुई है, मगर मेरी अवेयरनेस में नहीं थी। एनएलपी ने मुझे समझाया कि वो सारे ही रिसोर्स, आप अपनी हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं सारे टूल अल्लाह ने दिए, आप अपनी वेल्थ बेहतर करना चाहते हैं सारे टूल अल्लाह ने दिए, आप अपने रिलेशनशिप को करेक्ट करना चाहते हैं सारे टूल्स अल्लाह ने दिए हुए, मगर वो मेरी अवेयरनेस में नहीं थे जब तक मैंने एनएलपी नहीं सीखा। तो एनएलपी का सिर्फ यही एक इतना पावरफुल बिलीफ है कि ऐसे पावरफुल 25 बिलीफ मैंने सीखे दोस्तों, और आप मेरी ट्रेनिंग में एनरोल कर रहे हैं। मैं आपको तकरीबन 12 के करीब वो पावरफुल बिलीफ्स आपके अनकॉन्शियस में लॉक करवाऊंगा आप ही के जरिए, और आप देखेंगे कि वो बिलीफ को अपने माइंड में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में लॉक करने से आप देखेंगे आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। तो यू आर ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज, आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज। और अभी सब लोग मेरे अपने दिल में बोलिए, आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज, आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द रिसोर्सेज। नाउ टेक्निक क्या है दोस्तों? टेक्निक ये है कि मैं भी एक छोटी सी एक्सरसाइज करवा रहा हूं। आज मैं आपको 1-2 टेक्निक सिखवाऊंगा $1 मिलियन की, अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। दोस्तों मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, एक वॉलंटियर चाहिए। अगर आप वीडियो पर आए तो बेहतर है। एनी वन वॉलंटियर, अगर आप पहले नहीं आए तो आ जाइए प्लीज। जी कौन आएगा? कोई वीडियो पर आए। इम्तियाज आप बहुत ही पार्टिसिपेटिव हैं, आपने बहुत पार्टिसिपेशन किया है पहले भी। लेट्स सी कि अगर कोई और आना चाहे तो। जी ओके, कोई नहीं है, ठीक है। जी इम्तियाज आप आइएगा प्लीज। सर मैं आना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा काम नहीं करे, बार बार में रुकावट आ रही है। इम्तियाज साहब आ गए, इम्तियाज साहब आ गए। इम्तियाज साहब वीडियो पर आइए, अनम्यूट कीजिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई एक दफा फिर आपको देख के। मुझे यकीन है आप खैरियत से। वालेकुम सलाम सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके दोस्तों, मैं इम्तियाज को एक एक्सरसाइज करा रहा हूं, मगर आप सब लोग मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है? आप तमाम लोग मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले इम्तियाज, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है खाने में?
सर चिकन सर। चिकन, चिकन में क्या? बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, क्या? कढ़ाई सर। कढ़ाई। ओके, आंख बंद करके बताइए कि कढ़ाई का इमेज आपको अपनी मेंटल स्क्रीन पर किस साइड नजर आ रहा है? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कहां नजर आ रहा है? और तमाम लोग, सर बिल्कुल तमाम सामने, लोग आंख बंद सामने करें। नजर आ रहा है। सामने कहां? सामने राइट पे या लेफ्ट पे या बिल्कुल सेंटर में? सर दरमियान में, दरमियान में। ओके, आंख बंद करके बताइए कितना दूर है, इसका डिस्टेंस कितना है? करीब नजर आ रहा है, दूर नजर आ रहा है? सर करीब नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे टेबल पे पड़ी हो सामने। ओके, क्या इसमें खुशबू आ रही है? सर कल ही मैंने खाई है, इस वजह से सब कुछ नजर आ रहा है। ओके, आंख बंद रखिए और बताइए कि ये कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? सर कलरफुल है। वेरी गुड। दोस्तों, आप तमाम आईज क्लोज कीजिए और अपनी पसंदीदा डिश देखिए कि आपको अपनी मेंटल स्क्रीन पर कहां नजर आती है। एनएलपी पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि माइंड में भी एक स्क्रीन होती है। जैसी स्क्रीन इस वक्त आपके सामने है, दोस्तों आंख बंद करें, आपको अपने मेंटल स्क्रीन पर भी एक स्क्रीन नजर आएगी। उस पर बताइए कि आपकी पसंदीदा डिश आपको कहां नजर आ रही है? राइट पे, लेफ्ट पे, अप पे, डाउन पे? ये करीब है या दूर है, कहां नजर आ रही है? वेरी गुड। ओके, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एवरीबॉडी। इम्तियाज, ओपन योर आईज। 5 से लेकर 1 तक काउंट डाउन करें जोर से। यस। 5 4 3 2 1 0। ओके, थैंक यू। नाउ ओपन योर आईज। अब मुझे बताइए वो कौन सी डिश है जो आपको पसंद नहीं है? सर गोभी। गोभी। ओके, तमाम लोग अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखें कि जो ऐसी डिश जो आपको पसंद नहीं है वो कहां नजर आ रही है? राइट पे, लेफ्ट पे, अप पे, डाउन पे? आंख बंद करें इम्तियाज और बताइए कहां नजर आ यस रही है? सर। सर थोड़ा दूर नजर आ रही है। हाँ, वेरी गुड, दूर नजर आ रही है। और ये कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट? सर थोड़ी थोड़ी कलर डार्क होते जा रहे हैं उसके। ओके, अच्छा, कोई स्मेल है उसमें? जी हाँ सर, वो महसूस होती है। होती है। अच्छी है या अच्छी नहीं है? बस वो मजबूरी के तौर पर खाई जाती है, लेकिन वो ज्यादा पसंद नहीं है। ओके, ओके, आंख खोलें। ओके, थैंक यू। आंख बंद करें और अभी एक साथ उन दोनों इमेजेस को देखें, आपकी पसंदीदा डिश और आपकी नापसंदीदा डिश। जी सर। अब क्या ये एक जगह पर है मेंटल स्क्रीन पे, अलग अलग जगहों पर है? सर वो जो पसंदीदा है वो ज्यादा करीब है, वो कम दिखने में आ रही है। ओके, और नापसंदीदा दूर है। ठीक है, थैंक यू। ओपन योर आईज। जी सर। अच्छा, मुझे कोई एक और पार्टिसिपेट करके बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। अभी हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है जी। कोई बताएगा कि आपको, कोई अपना एक्सपीरियंस बताए इस वक्त तक जो भी आपने सीखा है जी। तौसीफ, आप जी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल। हेलो। जी जी बिलाल, बोलिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आई थिंक मैंने अपनी बिरयानी जैसे पहले फोकस की मैंने, तो पहले तो दोनों डिशेस मुझे सामने नजर आई, बट ओके, व्हेन आई फोकस्ड ऑन बोथ ऑफ द डिशेस एट द फ्रंट, तो सामने जैसे बिरयानी पहले सामने नजर आई एंड द अदर वन इज ऑन द लेफ्ट साइड, फार वेरी लेफ्ट गुड, टॉप फार वेरी गुड। कॉर्नर ऐसे चली गई। थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर योर ऑनेस्ट आंसर, एंड थैंक यू वेरी मच इम्तियाज फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। भी हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है दोस्तों, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज के लिए, मैं भी आपको प्रिपेयर करने लगा हूँ दोस्तों। एनएलपी से ही मुझे पता चला कि इंसान इमेजेस के अंदर सोचता है, जो कि उससे पहले मुझे नहीं पता था। एनएलपी से आज आपको भी, इम्तियाज साहब, पता चला होगा, बिलाल आपको भी और आप तमाम लोगों को पता चला होगा कि इंसान इमेजेस के अंदर सोचता है और हर इमेज मुख्तलिफ डिस्टेंस पर होता है, अलग अलग जगहों पर होता है हमारी मेंटल स्क्रीन में। ठीक है, तो आज आपको ये फर्स्ट टाइम मालूम हुआ है कि मेरी पसंदीदा डिश कहां नजर आ रही है, नापसंदीदा डिश कहां नजर आ रही है, दोनों अलग अलग लोकेशन पर होती है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूं, इम्तियाज साहब और तमाम लोग आवाज बुलंद
आंख बंद करके बोले मेरा नाम डैश है। सब अपना अपना नाम बोले। बोलिए इम्तियाज। मेरा नाम इम्तियाज अली है। ओके, सब लोग इम्तियाज अपना अली है। अपना नाम एक दफा फिर बोले। मेरा नाम उमर है। मेरा नाम इम्तियाज अली है। वेरी गुड। अब आंख बंद करके बताइए कि जब आप ये बोल रहे हैं इम्तियाज, तो आपको अपने नाम का इमेज कहां दिख रहा है? राइट, लेफ्ट, क्या लोकेशन है उसकी? सर सामने दिख रहा है। राइट साइड। सामने, सामने दिख रहा है। जी बिलाल, आपको कहां दिख रहा है आपका नाम? ये सामने ही देखा था। वेरी गुड। ओके, अब एक दफा फिर आंख बंद करके दोबारा से बोले मेरा नाम डैश। मेरा नाम इम्तियाज अली है। इम्तियाज, उमर है। अभी अपनी आवाज सुनिए कि ये आवाज आपको कहां, अब आपको बोले बगैर अपनी आवाज सुननी है अनकॉन्शियस लेवल पर, कि जब आप बोलते हैं मेरा जी नाम सर। डैश, तो वो राइट पे आ रही है या लेफ्ट पे आ रही है, या राइट से लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट से राइट आ रही है? बताइए। सर लेफ्ट की तरफ सुनने में आ रही है जब मैं अपने अंदर में सुनता हूँ तो। वेरी गुड। ओके, आंख खोलें उमर। और बंद करें। अब आपको एक दफा फिर बोलते हुए मेरा नाम डैश है, अपनी फीलिंग्स को नोट करें कि फीलिंग्स का लोकेशन कहां है बॉडी में। 1 2 3 बोलिए। मेरा नाम उमर फारूक। मेरा नाम इम्तियाज अली है। आपको कहां महसूस हो रही है अपनी बॉडी में? इसकी फीलिंग्स कहां आ रही है? सर ये सीने में आ रही है। अब नाम सुनकर अच्छा लगता है, सीने से ये फीलिंग्स आ रही है। यही बात मैं सुनना चाहता था, यही बात मैं सुनना चाहता था दोस्तों। अभी सब देखिए, इम्तियाज ने कहा कि ये नाम सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, अभी अपने आंख खोल दे सब लोग। अभी आधी एक्सरसाइज हुई है, सब लोग अपनी आंख खोल के मेरे साथ फॉलो करें। इम्तियाज देखें, आपको खुशी क्यों हो जी रही है? सर। आपको खुशी इसलिए हो रही है कि सच्चाई है इसमें। आपको सच जी इसलिए, सर। ये सच्चाई, ये ट्रू बिलीफ है आपका। ये बिलीफ आपका ट्रू है, इसको आप मानते हैं। कभी आपको कोई नींद से भी जी उठा के बोले कि आपका नाम इम्तियाज अली है, तो आप उसी वक्त मानेंगे और आपको वैसे ही फीलिंग्स आएंगी। जितने जी भी सर। लोगों ने मेरे साथ ये एक्सरसाइज की है, उनको जब वो अपने आप से सच बोल रहे होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स, उनकी आवाज और उनका लोकेशन उनको फौरी तौर पर मालूम हो जाता है। ठीक है? ओके, जी सर। वंस अगेन क्लोज योर आईज इम्तियाज, एंड एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। यस सर। अब अपना कोई झूठा नाम बोले। अब अपना कोई झूठा नाम बोले। मेरा नाम डैश है, बोले माय नेम इज डैश, अच्छा, झूठा नाम बोले। मेरा नाम फरहाद है मेरा। अहमद है। ओके, एक दफा फिर बोलिए। मेरा नाम अहमद है। ओके, एक ही मेरा नाम, नाम ये वाला फरहाद। गलत नाम आपको दोबारा बोलना है। एक दफा फिर बोलिए और नोटिस कीजिए कि इसका इमेज कहां नजर आ रहा है। सर कहीं भी नजर नहीं आ रहा इसका इमेज। कहीं भी नहीं आ रहा है। नहीं सर। अच्छा, आवाज कहां सुनाई दे रही है? मेरा नाम अहमद है, आपने बताया, कहां सुनाई दे रहा आवाज ये सुनी हुई ही नहीं है, क्योंकि ये नाम रिलेट ही नहीं मेरी लाइफ से, मुझसे, मेरी जात से, मेरे सेल्फ से। अच्छा, फीलिंग्स कैसी आ रही है? फीलिंग्स कैसी आ रही है आप जब आप झूठ बोल रहे हैं तो? फीलिंग भी कुछ, जी सर, एक्वर्ड आ रही है। यानी एक किस्म का ऐसे समझ रहे हैं कि महसूस यूं हो रहा है कि ये दूर दूर तक इसका नाम का मेरी जात के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। ओपन योर आइज इम्तियाज। हमारी 75% एक्सरसाइज हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको फाइनल टूल बताने जा रहा हूं दोस्तों। तमाम लोग अपनी आंख को बंद करें, और जो आपका सच्चाई वाला नाम था, सच नेम है, जो आपका ट्रू नेम है, वो और जो आपका फेक नेम है, दोनों को एक साथ अपनी मेंटल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कीजिए और देखिए कि आपका जो सच्चा नाम है वो बहुत ही कलरफुल दिख रहा होगा। उसकी आवाज भी बहुत प्लेजेंट है और उसकी फीलिंग्स भी बहुत प्लेजेंट है। सब लोग देखिए। और जो आपका झूठा नाम आपने लिया है, उसकी फीलिंग्स बहुत ही ऑकवर्ड नजर आ रही होगी। वो आपको पिक्चर भी बहुत डल नजर आ रही होगी, उसकी आवाज भी बहुत ऑकवर्ड सुनाई दे रही है। नाउ नाउ इम्तियाज एंड एवरीबॉडी मेरे साथ बोले हैं, माय नेम इज, अपना सच्चा नाम बताइए। बोलिए, माय नेम इज, माय नेम इज इम्तियाज अली। माय एंड नेम इज आई उमर हैव, फारूक। एंड आई हैव ऑल द रिसोर्सेज And I have all the resources to become And rich I and have all wealthy. the resources to become rich and wealthy.
rich My and healthy. name is डैश। एक दफा फिर उस जगह पर इसको इस बिलीफ को लेकर आइए जहां आपका सच्चाई है, उस बिलीफ को वहां देखिए। बोलिए, My name is My dash name is Imtiaz Ali and I am blessed with all the resources I am blessed with all the resources to become wealthy and rich. to become wealthy and rich. Wealthy and rich. Confident. मेरा नाम डैश है, उर्दू में बोलिए, मेरा नाम डैश है मेरा नाम इम्तियाज अली है और मेरे पास कामयाब और अमीर बनने के तमाम वसाइल मौजूद है। कामयाब और अमीर बनने के सारे वसाइल हैं, तमाम सोर्सेज मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। आंखों को बंद रखिए दोस्तों, अभी मेरे साथ 3-4 बार इसको रिपीट करना है और इस पूरे इमेज को आप उस जगह पर देखिए अपनी मेंटल स्क्रीन में जहां आपका नेम, ट्रू नेम आपको नजर आता है, वहीं पर देखिए, वही फीलिंग्स महसूस कीजिए, वही आवाज, प्रेजेंट सी आवाज महसूस कीजिए। एक दफा फिर बोलिए, माय नेम इज डैश एंड आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू बिकम रिच एंड वेल्दी। My name I am all the resources become rich and wealthy. That's right. Once again, वही फीलिंग जनरेट कीजिए, मेरा नाम डैश है और मेरे पास अमीर और तमाम तर वसाइल मौजूद है। मेरे पास सारे वसाइल मौजूद, अमीर और तंदुरुस्त सारे वसाइल मौजूद हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन द न्यू बिलीफ, एक बार फिर बोलिए, मेरा नाम डैश है, मेरा नाम इम्तियाज अली है और मेरे पास तंदुरुस्ती और शफा हासिल करने के तमाम वसाइल मौजूद हैं। एक बार फिर बोलिए आवाज़ बुलंद, उसी फीलिंग्स के साथ, उसी एहसास के साथ, उसी यकीन के साथ बोलिए, मेरा नाम इम्तियाज अली है, मेरे पास तंदुरुस्ती और शफा के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। बोलते जाइए, मेरा नाम इम्तियाज अली है, उसी जगह पर, उसी आवाज के साथ, उसी क्वालिटी के अल्लाह साथ ने सारे रिसोर्सेज मुझे अता किए हैं। मेरा नाम इम्तियाज अली है, अल्लाह ताला ने सारे रिसोर्सेज मुझे अता किए हैं। तंदुरुस्ती के, दौलत के, कामयाब होने के, तंदुरुस्ती के, दौलत के, कामयाब होने के सारे रिसोर्सेज अता किए हैं। अब अपना खामोशी से अपने दिल के अंदर इस जुमले को दोहराइए, अपने दिल के अंदर दोहराइए, माय नेम इज डैश एंड आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू बिकम रिच एंड वेल्दी। माय नेम इज डैश and I have all the resources to become healthy person. I have all the resources. My name is Dash and I have all the resources to have a very strong relationship. 4-5 दफा बोल जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओपन योर आइज फ्रेंड। थैंक यू इम्तियाज। अभी एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा ये सुनने में आपको? सर कमाल, माशाल्लाह, जबरदस्त और बेहतरीन लगा। पूरी जो जिस्म है, जो बॉडी है, रिलैक्स हो गई है और फीलिंग्स ब्लेस्ड हो रही हैं। दोस्तों, जितने लोग इम्तियाज को देख रहे हैं उनका चेहरा देख लीजिए, आप उनके चेहरे पर रोशनी और चमक देख लीजिए, उनका कलर का टोन चेंज हो गया है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनका पूरा कलर का टोन, उनकी फीलिंग्स, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और रोशनी आ गई है। इम्तियाज और फारूक, आपने जिस तरह से एक्सरसाइज की, वंडरफुल एक्सरसाइज की है, और मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं कि आज सोते सोते 20-25 बार इनको रिपीट कर लीजिए। 20-25 बार रिपीट करते 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 सो जाइए, और 7 दिनों तक जब जब आपको याद आए, जहां जहां अपने नाम की जरूरत है, इस बिलीफ को अपने माइंड में, अपनी कानों में और अपने एहसास के अंदर लेकर आइए। 7 दिन के अंदर आप अपने हालात को बेहतर होता हुआ देखेंगे। आप 7 दिन के अंदर आपको अल्लाह ताला की रहमतें नजर आएंगी, जो आपको तंदुरुस्ती के वसाइल और मुहैया करेगी, जो आपको दौलतमंद बनने के वसाइल मुहैया करेगी। याद रखिएगा, दौलत नहीं आएगी, मगर दौलतमंद बनने के वसाइल आपको नसीब होने लगेंगे, तंदुरुस्ती के वसाइल आपको नसीब होने लगेंगे।
अगर आप यकीन के साथ अगले 7 दिनों तक रोजाना इस $1 मिलियन की एक्सरसाइज को 25-50 बार रिपीट कर डालिए दोस्तों, और आप में से जो मेरा कमिटमेंट फुलफिल करेगा, मैं उसको 1 घंटे की काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कि जिसके मैं 25,000 रुपए चार्ज करता हूं। मगर कमिटेड लोग जो रिजल्ट के साथ मेरे पास आएंगे, मैं फिर उनको अगला स्टेप बताऊंगा। बोलो डन? कैसा लगा तोहफा इम्तियाज? इंशाल्लाह 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 सर बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन सर। थैंक यू। अभी 1-2 लोग और एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज, 1-2 लोग और एक्सपीरियंस शेयर करें। यस मुजम्मिल, व्हाट अबाउट यू? जी सना तो एक्सपर्ट हो चुकी है। जी सना क्या बोलेंगी? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सना कैसा रहा एक्सपीरियंस? आवाज कट गई सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। गुड। मतलब सर अब बिलीफ वाली एक्सरसाइज के बाद ऑलरेडी मैंने ये बिलीफ डाला था, और उसके बाद मेरी लाइफ की गाड़ी और 10x स्पीड से चलने लग गई। आज मैंने और आसान टेक्निक बता दी है आपको, बस ले जाइए अपने साथ, ठीक है ना? तोहफा समझ के ले जाइए। जी बिलाल आप बताइए कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिलाल। जी it felt nice जब वो सारे बार-बार रिपीट करने के बाद it felt like something off my chest maybe, उस तरह से कुछ एक रिलैक्सिंग फीलिंग है ना आ रही थी। बिलाल ऑनेस्टली स्पीकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, ऑनेस्टली स्पीकिंग 7 दिन तक इसको रिपीट करें और देखें कि आपकी फिजियोलॉजी चेंज होने लग जाएगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लग जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल चेंज होने लग जाएगा। 7 दिन करके देखिए आप इसको, फिर आस्ता आस्ता हैबिट बन जाएगी। इंशाल्लाह I'll try my best. I'll try my best. You commit with yourself and with me. Yes, I am committed myself that inshallah I'll try to repeat this. After 7 days with some positive results, right? Inshallah, I'll definitely. Okay, मुनीरा शाह आप आइए। मुनीरा आपने एक्सरसाइज की? ओके चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। हेलो जी मुनीरा। जी रमजान भाई, माय नेटवर्क इज अनस्टेबल, सो ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन मैं साथ साथ में एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओके। तो मुनीरा आपका इंटरनेट, आपने भी एनरोलमेंट करवाया है ट्रेनिंग में, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट बेहतर हो, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग तो दूंगा, मगर लाइव ट्रेनिंग और लाइव प्रैक्टिसेस आपने मिस नहीं करनी कुछ भी करके, ठीक है ना? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके एक और बहुत सारे टूल्स लाया था, लेकिन आई एम श्योर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब इसमें से कुछ टूल्स हम संडे को, आज फ्राइडे है, हम संडे को, आप इसी टाइम पे मैंने दोबारा रखा हुआ है, कुछ टूल्स हम संडे को रिपीट करेंगे। मगर अभी मैं एक और बहुत ही पावरफुल टूल आपको बताता हूं दोस्तों। एनएलपी का एक और टूल है जिसे कहते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है सिंबल्स। मैंने बताया ना, इंसान इमेजेस के अंदर सोचता है, मगर उससे गलती क्या होती है कि जब वो अपने माइंड के अंदर नेगेटिव इमेजेस लेकर आता है। अभी एक और वॉलंटियर चाहिए मुझे जो आज तक नहीं आए सामने। जी ताहिर आप हैं? ताहिर आप आएंगे प्लीज? जी कौन आएगा? कामरान सिद्दीकी। कामरान साहब आप आ सकते हैं? ओके फ्रेंड, आप वॉलंटियर नहीं करते हैं, इसमें आपका लॉस होगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज सामने आइए तो जरूर आइए, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी।
ठीक है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना, घबराना नहीं है आपने, मैं आपकी मदद के लिए बैठा हूं जी। कोई आएगा नहीं सना और इम्तियाज के अलावा, क्योंकि ये अब ट्रेनर बन चुके हैं सना और इम्तियाज ट्रेनर बन चुके हैं। उमर फारूक, मेरी आवाज आ रही है तो आप आइए। जी सर। ओके जी हाँ बिल्कुल वीडियो पे आ सकते हैं सर, बिल्कुल आना चाहता। इंटरनेट यहाँ पे काफी डिस्टरबेंस आ रही, बार बार आवाज भी रुकावट आ रही है। ओके दोस्त उमर मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में जिंदगी का क्या मतलब है, एक ही वर्ड में बताइए। आई बिलीव लाइफ इज डैश, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट आंसर चाहिए आपके अपने हवाले से। आई बिलीव लाइफ इज डैश, जो लिखना चाहे टाइप करके बताइए, प्लीज टाइप करके बताइए, चैट करके बताइए। आई बिलीव लाइफ इज डैश, क्या जवाब है आपका? सर मेरा जवाब ये, बस जैसे रूटीन की तरफ लाइफ चल रही है, रात को सोना, सुबह उठना, काम पे ना, कोई नई चीज नहीं है। लाइफ को कोई पिक्चर दीजिए, लाइफ को कोई मेटाफर दीजिए, लाइफ को कोई नाम दीजिए। आई बिलीव लाइफ इज डैश, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू उमर जी। इस तरह का सलमान सेज लाइफ इज ब्लेसिंग, वेरी गुड। हु एल्स? और बताइए, लाइफ इज डैश। आई बिलीव लाइफ इज एडवेंचर, सना सेज, थैंक यू। सलमान सेज लाइफ इज ब्लेसिंग, हु एल्स? सच बताइए, क्या आ रहा है आपके दिल में जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी तो बस डैश? लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू। और बताइए, किसी के जहन में कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा? लाइफ इज सेटिस्फैक्शन, ओके। इम्तियाज कहते हैं लाइफ इज सेटिस्फैक्शन। और कोई? ओके दोस्तों देखें, यहां पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लिखा हुआ है, ठीक है। किसी ने कहा ब्यूटीफुल, किसी ने कहा सेटिस्फाइड, किसी ने कहा ब्लेसिंग। देखिए दोस्तों, ब्लेसिंग का कोई सिंगल इमेज आपके पास नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन का कोई इमेज नहीं आता है सामने, ठीक है ना। ब्यूटीफुल का खूबसूरती शायद एज सच इतना पावरफुल जवाब नहीं है, ठीक है। अक्सर मेरे पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं ना दोस्तों, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मेरे पास जब लोग लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं लाइफ का क्या मतलब है, तो कुछ लोग कहते हैं लाइफ हमारी जहन्नुम है, लाइफ इज हेल। किसी से पूछो व्हाट इज लाइफ फॉर यू, तो बोलते हैं मेरी जिंदगी तो जंग है, जंग, बस हर जगह मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़। अब ये मेटाफर माइंड को क्या सिग्नल जाता है? जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मार धाड़ है, जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी जहन्नुम है, तो उमर आप बताइए आपके जहन में कैसे इमेजेस आ रहे हैं? सर मेरे जहन में बहुत ही डिस्टरबेंस की लाइफ बस खत्म होगी, लड़ाई झगड़े, ये वो, बहुत ही टेंशन वाली बात। यस दोस्तों, तो ये मेटाफर दे रहे हैं, लाइफ इक्वल्स टू जहन्नुम, लाइफ इक्वल्स टू वॉर, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के बिलीफ आप अपने माइंड में पहुंचाएंगे तो जिंदगी जंग बन जाएगी, जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। वाकई आप जिंदगी के अंदर ही जहन्नुम महसूस करेंगे। आप दिल से बताइए कि क्या अपनी जिंदगी को आप जहन्नुम बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस टाइप कीजिए और ना तो नो टाइप कीजिए। कम ऑन, आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हैं? से यस और नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। एनएलपी के अंदर जब मैंने इस टूल को पढ़ा, सब लोग गौर से देखिए मुझे प्लीज, अभी मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। जब मुझसे पूछा गया लाइफ क्या है, तो मैंने कहा लाइफ इज यूजलेस थिंग। ये मेरा मेटाफर था लाइफ का, बेकार। जब मैंने अपनी जिंदगी को बेकार बनाया तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। मेरी हेल्थ बेकार,
मेरी वेल्थ बेकार, मेरा रिलेशनशिप बेकार। एनएलपी का मेटाफर्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले एहतियात करें और अपनी लाइफ के इन मेटाफर्स को, अपने प्रोफेशन को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को खूबसूरत मेटाफर्स दीजिए। अब उमर और तमाम लोग, मैं एक आपको मेटाफर दिखा रहा हूं लाइफ के लिए, मुझे दिल से बताइएगा कि कैसा लगा। ओके उमर? जी सर। ये देखकर बताइए कैसा लग रहा है। लाइफ इज राइजिंग सन। सच बताइए कैसा लग रहा है? बेहतरीन लग रही जी, दिल से कह रहा हूँ, बेहतरीन लग रहा है। इम्तियाज बताइए लाइफ ऐसी हो तो कैसा रहेगा? सर वंडरफुल, बेहतरीन, तमाम बेहतरीन। बिलाल लाइफ ऐसी चाहिए? डेफिनेटली। जी फिरोज भाई लाइफ ऐसी चाहिए? बिल्कुल जरूर। ऐसा लगे जैसे स्विट्जरलैंड में हूँ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टेक्निक एनएलपी में मैंने सीखी, और जब मैंने सीखी तो मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। और देखिए आप सब बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि सूरज की खूबी यह है कि वो अपनी किरणें फैलाता है, अपनी तवानाई हर किस्म के अंदर बांटता है, अपनी रोशनी वो हर एक को देता है। देखिए ये काम मैं अनकॉन्शियसली आज कर रहा हूं। फारूक, इम्तियाज, मुनीरा भाई, ये काम मैं अनकॉन्शियसली कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था। ये देख लीजिए आप। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी सूरज की तरह किरणें बिखेर रही है? उमर बताइए, फारूक बताइए, इम्तियाज बताइए, मुनीरा बताइए, सना बताइए। जी हाँ बिल्कुल सर। जी सर, जी बिल्कुल सर। 110%। वाकई सेशन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है सेशन को, सुन रहे हैं हम इसको, और बिल्कुल जो अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है ना वो बिल्कुल फ्रेश हैं, और महसूस ऐसे हो रहा है कि हमारी लाइफ ना आहिस्ता आहिस्ता अच्छे की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, गुड टू ग्रेट की तरफ जा रही है। थैंक यू फारूक एंड थैंक यू इम्तियाज। दोस्तों अब इन मेटाफर को अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह से लॉक करना है बताइए। जब जिंदगी का हम ये मेटाफर देंगे कि वो उगता हुआ सूरज है, उगा हुआ सूरज नहीं, रिजन सन नहीं, राइजिंग सन है, तो बताइए जब ये आपके अनकॉन्शियस में लॉक हो जाए तो जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। जब आप मेरी ट्रेनिंग में एनरोल करेंगे 1 हफ्ते की, तो मैं आपको अपनी हेल्थ के इस तरह के ब्यूटीफुल जबरदस्त किस्म के मेटाफर सिखाऊंगा। मैं अपनी वेल्थ के आपको जबरदस्त किस्म के मेटाफर सिखाऊंगा। मैं आपको आपकी रिलेशनशिप के, आपके प्रोफेशन के बेहतरीन तरीके से मेटाफर सिखाऊंगा दोस्तों। और अंदाजा लगाइए कि जब हेल्थ के, वेल्थ के, रिलेशनशिप के, प्रोफेशन के, लाइफ के इतने जबरदस्त और पावरफुल मेटाफर आपकी जब मैं अनकॉन्शियस माइंड में लॉक करवाऊंगा तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी, कितनी खुशगवार हो जाएगी, जिंदगियों की खुशियां दोबारा हो जाएगी। आप अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएंगे और हर पल मेरी तरह 25 साल के साइनस को मिनटों में गायब कर सकते हैं इनकी टेक्निक की वजह से, जो मैं आपके लिए डिजाइन करके लाया हूं। दोस्तों चूंकि अब बहुत वक्त हो गया है, इसलिए मैं आपको अब कुछ आखिरी चंद बातें बताता हूं। आप मेरे संडे के सेशन में जरूर आइएगा, संडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मगर उससे पहले मैं आज एक आपको इन पूरे जितनी भी कंटेंट आपने मुझसे देखा, अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी 5 दिन की ट्रेनिंग ऑफर कर रहा हूं। इसका नाम है चूजिंग पर्सनल फ्रीडम, जहां हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में आप एकदम आपके पास चॉइस होगी, टाइम फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे, आप चॉइस फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। ये ट्रेनिंग 21 तारीख से 25 तारीख तक है, शाम को 7 से 9:30 से 10 बजे तक होगी। 5 दिन 2.5 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी रोजाना, और वहां पर इतने खूबसूरत, इतने पावरफुल टूल सीखेंगे दोस्तों, इतने जबरदस्त किस्म के टूल आप सीखेंगे। उस 1 हफ्ते में आपको जिंदगी के मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे दोस्तों। इस ट्रेनिंग के अंदर जब आप आएंगे तो इस 5 दिनों के अंदर मैं आपकी मदद करूंगा आपकी वैल्यू को ऐड करने की। आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के पैटर्न्स डालूंगा। आपको फियर, खौफ और सबसे आजादी के टूल्स मिल जाएंगे। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे, कॉन्फिडेंस हासिल कर सकेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना सीख लेंगे दोस्तों।
और अपने लिमिटिंग बिलीफ से आजाद हो जाएंगे। ये तकरीबन 12 से 15 घंटे की ट्रेनिंग है, जो कि 70% इसी तरह की प्रैक्टिसेस होंगी दोस्तों। और ये सारी चीजें ये इंशाल्लाह मैं आपको संडे को बताऊंगा। आप जरूर संडे को ज्वाइन कीजिएगा और आपकी जिंदगी का विजन खूबसूरत हो जाएगा, पर्पस आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। आप अपने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ से आजाद हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप अपनी पास्ट को हील कर सकेंगे, आप अपनी रिलेशनशिप को लविंग और स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे, कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत का तरीका बेहतर हो जाएगा, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी और रिलैक्सेशन को हासिल कर सकेंगे अपनी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को बाय बाय कह देंगे इंशाल्लाह। और आप अपनी जिंदगी में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेशन के टूल्स हासिल कर सकेंगे। तो ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे संडे को, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज़ाहिर ये ट्रेनिंग इतनी वैल्यूएबल है कि मैंने जाती तौर पर लाखों रुपए देकर ये ट्रेनिंग सीखी है और आपको एक छोटी सी अमाउंट के साथ मैं आपको ये ट्रेनिंग ऑफर कर रहा हूं। वैसे इस वीक लॉन्ग ट्रेनिंग की जो वैल्यू अगर आप समझे तो 35,000 रुपए है, और इसके साथ मैं आपको अपना 2 घंटे का एडिशनल सेशन दूंगा प्राइवेट 1-on-1 बेसिस पर। क्या आप मुझसे कोई भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी जिंदगी का मैटर। मेरा 4 घंटे का एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, जिसकी डॉक्टर तौसीफ ने बात की, जिसकी सना ने बात की, वो आपको फ्री में दूंगा। प्लस उस 5 दिन की रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको बार बार देखनी होगी, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स दोस्तों, तो उसकी तकरीबन कॉस्ट 15,000 रुपए। तो इस तरह ये पूरा पैकेज आपको 85,000 का है, मगर मैं आपको दोस्तों सारे बोनसेस फ्री दे रहा हूं और तकरीबन इसकी जो कॉस्ट है 35,000 रुपए, और मैं आपसे फिक्र मत करें, मजीद आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। और खास बात यह है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठिए, एक शख्स रजिस्टर करवाएं और आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए, वालिदैन है तो वालिदैन को सामने बिठाइए। लिंक आपको एक ही मिलेगा, मगर आप अपनी पूरी फैमिली को अपने सामने बिठा सकते हैं, इसकी आपको इजाजत है। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल ऑफर है जनवरी 17 तक। ठीक है, और आप अगर जनवरी 17 तक करेंगे तो आपको 25,000 की ये पूरी ट्रेनिंग है दोस्तों। 25,000 की ट्रेनिंग में आपको ऑफर कर देता हूं, क्योंकि इस ट्रेनिंग की जब आप पूरी ट्रेनिंग मुझसे हासिल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी वर्थ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ठीक है, मगर मैं आपसे बहुत ही छोटी सी कीमत ले रहा हूं 5 घंटे के कोर्सेज की। याद रखिएगा दोस्तों, मैं अपने 2 घंटे की लाइव कोचिंग के सेशन के 25,000 रुपए लेता हूं, मगर मैं आपको 15 घंटे की ट्रेनिंग इतनी ही कीमत में अदा कर रहा हूं। चॉइस आपकी है। इन छोटी सी कीमत से मैंने बताया ना दोस्तों कि हमारा माइंड कुछ चीजों को सिग्निफिकेंट ले लेता है। अगर आप इस ट्रेनिंग की कॉस्ट पे करेंगे तो आपका माइंड इस पूरी ट्रेनिंग को अपने अनकॉन्शियस में सिग्निफिकेंटली लॉक करके आपकी जिंदगी को, इस ट्रेनिंग को आपको अमल करने पर हमेशा आमादा करता रहेगा और मोटिवेटेड होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो मुझसे इस सेशन के बाद कॉल कर सकते हैं। आप मंडे तक रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज मंडे के बाद रजिस्टर करेंगे तो इसकी 35,000 कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, चॉइस आपकी है, रास्ता आपके सामने है, टीचर आपके सामने है, आपका ट्रेनर आपके सामने है। आप में से बहुत से लोगों ने जिनके चंद टूल इस्तेमाल करके अपनी बात पे इतनी जिंदगी खूबसूरत हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 15-20 टूल को सीख लेने के बाद आपकी जिंदगी कैसी। मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 0345-283-1517। मेरा YouTube का चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वाली वीडियो मैं संडे को अपलोड करूंगा, और मेरा YouTube का चैनल है एम्बेसडर रमजान अली। मेरा फेसबुक का चैनल है एम्बेसडर रमजान अली। मेरा व्हाट्सएप है। अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन हम मुकम्मल करेंगे। आप में से इतने सारे लोगों ने इतना सारा वक्त दिया, ये वक्त मुझ पर भी आपका समझ लीजिए कि एक ब्लेसिंग समझ लीजिए इस वक्त को, और मैं इस तरह की और भी ट्रेनिंग आपको करवाता रहूंगा। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग में एनरोल होंगे तो आप बहुत ही कीमती नॉलेज हासिल करेंगे। अदरवाइज मैं इस तरह की और भी ट्रेनिंग्स वक्तन फवक्तन कंडक्ट करवाता भी रहूंगा, और आप मुझसे
अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं, मेरा प्राइवेट सेशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों में कामयाबियां नसीब फरमाए, हमारी तमाम लोगों की जिंदगियों में आसानियां नसीब फरमाए। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो हमारे चेहरे पर बहुत ही खुशियां हो, दिल में बहुत सुकून हो और दिल में इत्मीनान हो कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें इस जमीन पर भेजा वो हमने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी आप में से किसी को भी सवाल है तो पूछे, अदरवाइज संडे को इसी टाइम पे दोबारा मिलेंगे। मैं आपको मजीद कुछ टूल्स और मजीद कुछ टेक्निक्स भी सिखा दूंगा। जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल है किसी को? सलमान, फिरोज भाई, उमर, कामरान, एनी क्वेश्चन प्लीज? या कोई कमेंट शेयर करना चाहे तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज के सेशन का फीडबैक सेशन जरूर शेयर कीजिए प्लीज। सलमान, जी सलमान, आपको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज सलमान। जी फिरोज भाई, आप कुछ कहेंगे? जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम, this is Salman here. जी जी सलमान। It was really worth listening to you, and I have learned so many things from you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, and I do thank you, and inshallah I will be participating in your next sessions as well. Sure. And so nice of you, so nice of May you. Allah bless you. I loved reading. I loved reading the way you taught us the life is like a rising sun. Alhamdulillah. That was so amazing to me, and I believe all participants have learned Thank from you, this Salman. session. Thank you. God bless. Jazakallah. जी फिरोज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिलाल, आपकी क्या राय है? उमर फारूक जी सर, मैं कुछ कहूँ? जी जी प्लीज। माशाल्लाह ओवरऑल मैं 8 बजे से ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, अभी 9:45 हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह आपका जो पैशन है और जिस जज्बे और जुनून के साथ आपने ये ट्रेनिंग करवाई और सबको इन्वॉल्व किया इसमें एक्टिविटीज़ में, और जिस अंदाज से आप लग रहे थे, ये गोया कि वाकई सर आप खुदा की तरफ से एक डिवाइन मैसेज हम तक पहुंचना था जो हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हम भी माइल हो रहे हैं कि अल्लाह ताला मजीद हमारी जिंदगियों में भी आसानियां फरमाएगा। वो बाबा जी कहते थे ना, दुआ दिया करते थे कि अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो आप वही कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये आपकी मुझे खूबी बहुत अच्छी लगी कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट सबको एक्नॉलेज करते हैं सर। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मौका मिले तो जरूर आगे भी ट्रेनिंग में आते रहिएगा। जी एनीवन एल्स? कामरान सिद्दीकी। तो मैं भी शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। सना, आप तो ट्रेनर बन चुकी है, आपने तो कोई सेशन नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आते रहिए आगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और बांटते रहिए। बिल्कुल सर जी, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो मैं भी शेयर करूंगा। जी जी प्लीज फिरोज भाई। जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नसरुल्लाह बोल रहा हूँ सर। ओह नसरुल्लाह सर, हाउ आर यू सर? माय प्लेजर, माय प्लेजर सर। सर मैं इन एंड आउट होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बस वो इन एंड आउट होता रहा, चूंकि जॉब पे हूँ और थोड़ा दूसरे काम थे तो इसके लिए। बट जब मुझे मौका मिलता है सर मैं अटेंड करता हूँ। और अमूमन मेरी कोशिश होती है कि पूरा करूँ, मगर चूँकि काम पे होते हैं या दूसरे काम में बिजी होते हैं, इसलिए हमेशा नहीं अटेंड कर पाते। बट हमेशा मतलब जब भी अटेंड करता हूँ बड़ी खुशी होती है। बड़ा माशाल्लाह यू नो एक अच्छा अंदर एक बड़ी अच्छी खुशी फील होती है अंदर। बड़ी खुशी होती है कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा
फैला रहे हो इल्म को और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो, जो कि काइंड ऑफ लाइक अगर हम बोले कि ये एक सामने की बात है, मगर हम लोग रियलाइज नहीं करते कि ये चीज़ें सामने है। जब आप बोलते हो तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको अंडरस्टैंड करें और फिर रियलाइज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आई मीन सलाम है आपको, आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामरान। मैं आपके सेशन को अभी पहली दफा अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा बीच में कुछ स्किप में करता रहा और कुछ करता रहा, बीच में कुछ और काम भी कर रहे थे। तो इंट्रैक्शन जो आपकी बात जो है उसमें बहुत वजन है, इंटरेस्ट है, लॉजिक है, तो मैं इसको जरूर और थोड़ा सा इन डेप्थ इसको स्टडी करूंगा। मैं आपकी YouTube की वीडियोस भी देखूंगा और इसके बाद फिर आई विल बी एबल टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई विल बी एबल टू जॉइन योर सेशंस एज वेल। एब्सोल्युटली सर। बट स्टिल मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा तो फिर मैं कुछ थोड़ा और उसको कर सकूंगा। इट साउंड्स वेरी गुड बट स्टिल मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे आई रिक्वायर अ लिटिल मोर टाइम। हुए हैं मेरे चैनल पर, एम्बेसडर रमजान अली के नाम से चैनल पर बहुत सारे एक डेढ़ घंटे के सेशंस रखे हुए हैं। जब जब मौका मिले आप उसको देखिए। अगर आपको मौका मिले बहुत सारी चीज आपको क्लैरिटी होगी, आपको ये पता चलेगा कि आपका जहन किस तरह से काम करता है। मेरा एक बहुत अच्छा वर्कशॉप मेरे उस पर रखा हुआ है, मास्टर योर माइंड एंड मास्टर योर लाइफ। इसको जरूर सुनिए। एक और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त सेशन है, थॉट्स बिकम लाइफ। ये भी तकरीबन 1.25 घंटे का वर्कशॉप रखा हुआ है, इसको भी जरूर सुनिए आप। इंशाल्लाह इसको समझने से आप कोई ना कोई जरूर जा सकेंगे। थैंक यू कामरान साहब। नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी। कोई और? थैंक यू सना, थैंक यू। ओके वकास, अस्सलाम वालेकुम वकास। ओके चलिए दोस्तों, आई थिंक काफी वक्त हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मौका मिले तो संडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये वाली वीडियो भी और आने वाली वीडियो भी जो है मैं दोनों इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब के चैनल पर, मगर ये मैं संडे और मंडे को करूंगा, तो उस वक्त आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।